यहाँ पे एआई मैं तो देखो अवॉइड ही कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको यूज़ करना है तो यहाँ पे बहुत सारे ये हैं, आईडीईज़ बोल सकते हो आप। आपका विंडोज़ सर्फ है, ठीक है? यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ एक वर्ज़न मिलता है कीमी करके मॉडल, आप उसका यूज़ कर सकते हो, फ्री मिलेगा आपको। मेबी 1 दिन में आप यूज़ कर पाओगे और उससे जो भी पूछो, ठीक है? कि ये वेबसाइट है ऐसे या सोर्स कोड रिव्यू कर सकते हो, इस तरह से कुछ वेबसाइट आप उसका दे दो, लिंक बोलो कि इस पे ये कुछ फीचर्स ये यहाँ पे सर्च बार दिख रहा है, वो टेस्ट करो, तो यहाँ से वो पूछ सकते हो। बट मैं मोस्टली अगर यूज़ करता हूँ और आपको भी अगर रिकमेंड करूँगा तो आप इस तरह से ना करो तो बेटर है। और इसका यूज़ कब कर सकते हो आप? ऐसे एक ये विंडोज़ ऐप हो गया, एक वीएस कोड हो गया, ठीक है? वीएस कोड अगर आपके पास स्टूडेंट वाला अगर लाइसेंस है तो आपको फ्री मिलता है, ठीक है? यूज़ करने के लिए। इसमें अगर आपका अकाउंट यूज़ हो जा रहा है, कीमे जितने भी है, ठीक है? 1 दिन में आप टेम्परेरी मेल्स यूज़ करो, जितने भी आपको करना है, कोई सा टेम्परेरी मेल्स यूज़ कर लो, लॉग आउट करो और तुरंत ही वहीं से वो स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको नीड नहीं है, ठीक है? आप फ्री में यूज़ कर सकते हो ये। कीमी में ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, विंडो सर मेरे लिए काम करता है। फिर इसके बाद आता है कर्सर, वो पेड है और भी बहुत सारे क्लाउडी आप यूज़ कर सकते हो अलग-अलग चीज़ों में। बट इसका जो सबसे बेस्ट है, जो मुझे लगता है आप ठीक है, कहीं पे भी किसी का सोर्स कोड रिव्यू अगर कराते हो, तो उसके लिए बेस्ट है। टॉप लेवल का मैं मानता हूँ। ठीक है, कोई सा भी आईडी यूज़ करोगे क्योंकि उनके पास नॉलेज है, उन्हें पता है कि ये कोड है और उसमें से हमें वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है, हमें वल्नरेबल एंड पॉइंट्स अ अ, और फंक्शंस फाइंड करने हैं, ठीक है? तो वहाँ से इज़िली मिल जाते हैं, बट यहाँ से ये जो अगर डायरेक्ट आप किसी को दे दोगे, ठीक है? तो इतने इंटेलिजेंट ये है नहीं, जो बग्स यहाँ से फाइंड कर ले आपको इमीडिएटली। क्लियर है ये? और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं इसमें से? हेलो। हेलो? सर आवाज़ आ रही है? जी, जी सर, मतलब जैसे कि मैं वीएपीटी एनालिस्ट में कर रहा हूँ, बट देखो थोड़ा वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग और बग बाउंटी के थ्रू मूव करना है, तो मतलब एज अ ज़ीरो से मतलब क्या अप्रोच रहनी चाहिए स्टार्ट करने के लिए? मतलब बेसिकली पहले क्या-क्या अपन को स्ट्रॉन्ग करके अपन को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए एज अ बग बाउंटी स्टार्ट करना चाहते ठीक है। अगर इसका मुझे पहले आंसर करना है तो मुझे थोड़ी-सी और इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है कि आप कितने टाइम से स्टार्ट कर रहे हो, तो मुझे पता है कि आप इतने टाइम से कर रहे हो, आपको ये चीज़ें आती हैं वल्नरेबिलिटीज़। आपने एक्सेस पढ़ रखी है इस तरह से कौन-सी, तो मैं उसके अकॉर्डिंग उस नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करूँगा प्रॉपर कि आप ये फॉलो करोगे तो आप सही रहोगे, आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। तो आप मुझे बताओ आपको कितने टाइम से कंपनी में काम कर रहे हो, बीएपीटी कितने टाइम से कर रहे हो, कौन-कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ आती है, देन मैं आपको गाइड करता हूँ। मेरे को वीएपीटी मैं नेटवर्क में कर रहा हूँ, मेरे को 1 साल हो गया है। मतलब मेरा ओएसीपी कंप्लीट हो गया था, मैंने नेटवर्क में ही करा था। और उसके बाद अब मैं मतलब वेब की तरफ मूव करना चाह रहा हूँ, तो मैंने पोर्ट्सवेयर की कुछ लैब्स लगाई थी, जैसे जेडब्ल्यूडी टोकन वाली बिजनेस वर्नेबिलिटीज़ एंड एसक्यूएलआई टाइप की। और मतलब इसके बाद फिर अभी आपका सेशन के बारे में पता चला था, तो मेरे को लगा एक बार गाइडेंस ले लेता हूँ, उसके बाद फिर उस हिसाब से अप्रोच में आगे बढ़ पाऊँ। ओके। ठीक है, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ आप कंप्लीट बिगिनर हो वेब के केस में, राइट? करेक्ट सर। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको कुछ लैब सॉल्व करनी पड़ेंगी और अपना जैसे अभी क्या है यहाँ पे कंपटीशन रहता है, आपके बीएपीटी में इतना है नहीं, बीएपीटी में आपको एक एप्लीकेशन टेस्ट करने के लिए दिया गया है कंपनी की तरफ से, उससे सिर्फ आप काम करो, अगर डुप्लीकेट मिलती है या नहीं भी मिलती है वो उससे आपका कुछ केस नहीं है। यहाँ पे कंपटीशन रहता है, जैसे अब फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने वाइट लेवल ने पूछा, ठीक है वो सर, अगर आप और ये वाइट लेवल एक ही प्रोग्राम पे काम करो, फॉर एग्जांपल डेल पे काम करो, अगर आप 1 सेकंड भी लेट होगा रिपोर्ट करने में, तो आपको वो उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है? इन्हीं को ही मिलेगा उसका। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपनी मैथ इसमें बोलते हैं मैथोलॉजी आती है। मैथोलॉजी मीन्स आपको उसके अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो सभी अलग-अलग रहती है, बिल्कुल कंप्लीटली अलग-अलग हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे 10 लोगों को पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है? 10 लोगों की कंप्लीटली अलग-अलग हो सकता है आप वो फॉलो ना करो। यहाँ 2-3 चीज़ें जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, पहले तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं यहीं प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? ये पब्लिक है।
आप जो चीज़ चाहें वो सारे पढ़ सकते हो, यहाँ से मैंने स्टेप बाय स्टेप मैं यहीं पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है? चैट में, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये पब्लिक है, यहाँ आप इसे पढ़ो, प्रॉपर किस तरह से क्या चीज़ें हैं, ठीक है? सारे एग्ज़ाम्पल के साथ लिखा हुआ है। ओके सर। ऐसे ही ऐसे ही जब यहाँ पे बात आ रही है जैसे आपने लैब सॉल्व करनी है कुछ भी करके, देन उसके बाद अभी पहले लाइक प्रोग्राम पिक कर लिया, उसके बाद भी लाइक लैब्स भी हैं यहाँ पे, इधर जाओगे अवेलेबिलिटीज बाद में। पहले लाइक यहाँ पे 2 तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स रहते हैं। एक सेल्फ होस्टेड प्रोग्राम्स और एक रहते हैं प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड प्रोग्राम। प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड लाइक जो क्राउड, हैकरबन, इंटीग्रिटी, ये क्या काम करते हैं, यहाँ पे कंपनीज़ आती हैं, रजिस्टर करती हैं और आप जाते हो यहाँ पे, आप एज़ सिक्योरिटी रिसर्चर, एज़ बग बाउंटी हंटर आप यहाँ पे रजिस्टर करते हो और जो भी कंपनीज़ आपको यहाँ पे दिखती हैं, ठीक है? जैसे ये है, जैसे ये कंपनी है, ये है यहाँ पे एसबीआई पे गो गो टू फाइनेंशियल पब्लिक बग बाउंटी प्रोग्राम। आपने यहाँ इसका रिवॉर्ड देखा, इतना मिल रहा है, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग आपने कोई सा भी यहाँ वाइल्ड कार्ड पिक कर लिया इस तरह से और वो पिक करने के बाद आपने हंट कर दिया। तो यहाँ पे क्या ये लाइक ये जो है यहाँ पे भगवानडी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे है रजिस्टर्ड। अभी इसके बारे में तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, लाइक बार्ड लेवल को भी पता है, आपको भी पता है, ठीक है? देवा को भी पता है, बहुत सारे लोगों को पता है यहाँ पे। तो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया। तो जब आप न्यू न्यू जैसे स्टार्ट करते हो भगवानडी में, तो आपको थोड़ा सा लाइक कम कंपटीशन लाइक चाहिए रहता है। कोई 10-15 साल का जिससे एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे हंट कर रहा है। तो आपको लाइक उस या तो उसके जितना वो काम कर रहा है, जितना उसके पास नॉलेज है, अगर उसके पास नॉलेज है लाइक 10 साल का, तो आपको अगर वो 2 घंटे काम कर रहा है तो आपको 4 घंटे करना पड़ेगा, उसका जो लेवल मैच करने के लिए, ठीक है? तो या तो आप वो करो, नहीं तो आप थोड़ा-सा सेल्फ होस्टेड की तरफ चले जाओ। ये रहता है सेल्फ होस्टेड लाइक कुछ डॉर्स रहते हैं, गूगल डॉर्स, आप उनसे प्रोग्राम्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है? इस तरह से, जैसे अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, ठीक है? एक ये प्रोग्राम यहाँ मिल गया है। ऐसे ये है, ठीक है? ये यहाँ पे बता रहा है कि इतना अगर आपने ये वल्नरेबिलिटी अगर फाइंड कर ली, तो उसके अकॉर्डिंग आपको $200 मिलेंगे, अगर इनमें से कोई सी अगर आपने इन्फॉर्मेशन फाइंड की है, तो आपको ये वल्नरेबिलिटी मिलेगी, ठीक है? तो आपको इस तरह से लाइक पहले पिक कर सकते हो। अब बात रही जो पोस्ट वगैरह के लैब्स हैं, ठीक है? वो सिर्फ लैब्स ही हैं, उसमें आपको इतना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लाइक नॉलेज नहीं मिलता है। आप एक वल्नरेबिलिटी कोई भी पढ़ो, जस्ट लैब सॉल्व कर लो, अगर आपको लाइक कुछ भी नहीं पता है, तो फिर भी लैब्स बेटर ही हैं। आपने एक लाइक एक्सेस की लैब सॉल्व की, आपको सारी नहीं करनी। ये नहीं कि सारी जितनी भी पोस्ट वगैरह की लैब्स हैं, वो सारी सॉल्व कर ली आपने, देन आप उसके बाद लाइक उस पे जा रहे हो प्रोग्राम पे फाइंड करने के लिए। आप एक लैब, एक बग टाइप लाइक सॉल्व करो, या तो एक्सेस या एसक्यूएल, देन उसके बाद जो रियल वेबसाइट रहती हैं, जैसे मैंने बताया, आप यहाँ से पिक कर सकते हो, या तो सेल्फ होस्टेड वाले पे किसी का टारगेट कोई पिक कर लो, या यहाँ से कर लो। देन उसके बाद उस पे हंट करना स्टार्ट करो आप। हल करना स्टार्ट करो, जैसे जैसे अभी रियल वेबसाइट है, हर किसी डेवलपर ने अलग अलग वेबसाइट बनाई है, लाइक डायल डॉट कॉम बनाई किसी और ने, गूगल डॉट कॉम किसी और ने बनाई, मैंने क्रिसप्रिंट बनाई है, तो सबका डेवलपर का अलग अलग माइंड रहता है कि अब तक किस तरह से वैल्यूटीज हमें मिलेंगी देखने के लिए। लैब तो एक ही पर्सन ने बनाई हुई है, ठीक है? ये हो गया, और यहाँ पे आप जाओगे, मैंने भी लैब्स बनाई हुई है, ठीक है? मैंने थोड़ी सी लाइक रियल वर्ल्ड बेस्ट पे बनाई है, जैसे ये तो नॉर्मल ही है, अभी और थोड़ी सी मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, मुझे अपडेट करने के लिए रह गया, ठीक है? जैसे ये एप्लीकेशन, ये एक पेज है, ठीक है? यहाँ पे आप शॉपिफाई में किसी को वेबसाइट किसी को वल्नरेबिलिटी मिली थी, आप यहाँ पे देख सकते हो उन्हें किस तरह से मिली थी, उन्हें किस तरह से लाइक पैसे मिले थे, ठीक है? मैं ये अपडेट ही कर रहा हूँ। ये सेव रिपोर्ट है, ये सेव यहाँ पे जो आईडी है, ठीक है? अभी ये बनाई है मैंने रियल वर्ल्ड उसके, जिसने अगर किसी ने रिपोर्ट किया है, ये जितने भी हैं यहाँ पे 5-6 और भी मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, अपडेट उतरेंगे, आप एक्सेस कर सकते हो, जितने लोग हैं यहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हो। अब किसी को यहाँ से $500 मिले हैं, ठीक है?
तो आप देख सकते हो कि उन्होंने $500 किस तरह से लाइक क्या बग रिपोर्ट किया था, किस तरह से उन्होंने क्या स्टेप्स फॉलो किए थे। अगर आप उस तरह से करोगे, ठीक है? और आपको एक्स एक्सेस की अवेलेबिलिटी मिल गई। देन आपको एक आइडिया पता लग गया कि शॉपिफ़ाई में इस तरह से लाइक किसी ने फाइंड किया था, अगर आपको शॉपिफ़ाई में या किसी और एप्लीकेशन में टेस्ट कर रहे हो, तो आप इस तरह से करोगे तो आपको बग्स मिल जाएँगे। आप इस तरह से लाइक सॉल्व करोगे, ठीक है? यहाँ पे जो-जो स्टेप्स दिए हुए हैं, ओपन इसे ओपन करना है, देन मेक लॉगिन, यहाँ पे लॉगिन करना है आपको। ओके, इस तरह से अगर आप फॉलो करोगे, यहाँ पे पूरा रियल उस पे बनाया हुआ है ये एप्लीकेशन। ऐसे ही और भी हैं बहुत सारे। जैसे ये है, किसी को रेडिट में मिला था, ठीक है? तो लोग करते क्या है, लोग सिर्फ पैरामीटर्स में ही देखते हैं वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, लोग सिर्फ यहीं पे वल्नरेबिलिटीज देखते हैं, बट वल्नरेबिलिटीज एक्सेस की यहाँ पे नहीं। बहुत जगह जो कहीं पर भी अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ रिस्पॉन्स में, तो यहाँ पे भी वल्नरेबिलिटीज मिलती है, तो यहीं पे वल्नरेबिलिटीज ही मिली थी। आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। पोस्ट शुगर की एक दो कैटेगरी सॉल्व करो, देन उसके बाद रियल जो है वहाँ पे अपना हंट करो, ठीक है? ये आप पूरा पढ़ना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, पूरा डिटेल में लिखी हुई है, एक मेथोडोलॉजी लिखी हुई है, यहाँ पे आप पढ़ोगे कि किस तरह से क्या चीज़ है। कोई सी वल्नरेबिलिटी के बारे में आप पढ़ रहे हो लाइक एक्सेस के, यहाँ पे इन डेप्थ में लिखा हुआ है। अगर रिफ्लेक्टेड का पढ़ रहे हो, क्या करना है, ठीक है? ये कुछ लाइव हंटिंग वो है, ठीक है? लाइव वेबसाइट है, आप यहाँ ट्राई कर सकते हो या भरने वाले। ऐसे ही आप यहाँ लाइक रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके जाओगे और ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। कौन सा पेलोड ज़्यादा काम कर रहा है, स्क्रिप्ट वाला कौन सा काम कर रहा है, एसवीजी वाला काम कर रहा है, कहाँ पर मिला हुआ है, कितने पैसे मिले हुए हैं, कौन सी रिपोर्ट है, इन सब के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो। हाँ, ये चीज़ समझ में आई रोले? हाँ सर। और कुछ पूछना है आपको? नहीं, मेनली यही डाउट था, मतलब स्टार्ट कैसे करें। आपने सही क्लियर करा। मैं यही अप्रोच अप्लाई करूंगा, पहले कोई वल्नरेबिलिटी पढ़ के फिर लाइव होस्ट पे ट्राई करूंगा। हाँ, सारे नहीं पढ़ने, क्योंकि जब आप पोर्ट से करते हैं आप लैब तो सॉल्व कर लोगे, मेरी वाली भी लैब सॉल्व कर लोगे, जो लैब्स डॉट करिकुलर डॉट कॉम पे बनाई है वो भी सॉल्व कर लोगे। बट इस इनका हम्म। मेन इशू क्या है, ये नॉर्मल है, ये लैब्स ही हैं। अब मैंने कितना भी इन्हें बनाया हुआ है, ठीक है? मैंने थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे उठाया हुआ है कि मैंने रियल वर्ल्ड जो ऑलरेडी किसी को अगर बाउंड्री मिली, मैंने उस पे बनाया हुआ है उसके। पर फिर भी यहाँ पे लाइक क्लाउड प्लेयर नहीं है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर नहीं है, ठीक है? जब आप रियल वेबसाइट पे काम करोगे तो आप क्लाउड प्लेयर मिलेगा, आपका पेलोड में भी उस तरह काम ना करे, तो आपको उस तरह से सोच के आप अपना पेलोड बनाओगे। थोड़ी सी एक दो लैब सोल्व करो, आप पोस्ट शुगर की भी लैब सोल्व करो, मेरी भी लैब सोल्व करो, बहुत अच्छी लैब्स बनाई हुई है, वो सोल्व करो। देन उसके बाद एक किसी भी कैटेगरी का कंप्लीट करने के बाद आप बस स्टार्ट कर दो फंड करना रियल वेबसाइट पे। और मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, आप कोई सा भी या तो सेल्फ होस्टेड पे हंट करना शुरू कर दो, या फिर जो प्लेटफॉर्म बेस्ड है वहां पर। और रिकॉन कम से कम रखना, एआई का यूज मत करना बिल्कुल ही, अभी आप यूज इसमें आए हो, ठीक है? रिकॉन सिर्फ हम्म। इतना ही करना, बस सब डोमेन्स कलेक्ट कर लो, देन उसके बाद सारे मैन्युअली करने हैं अपने आप से, एक एक ब्राउजर में। बहुत सारे एक्सटेंशन हैं, ठीक है? यहाँ से ओके। आप इसमें अपने जितने भी 100 200 सब डोमेन्स आ रहे, ठीक है? HTTPS के ऊपर रन किया, और यहाँ पे आप अपने आप से लाइक 10 10 20 20 अकॉर्डिंग टू योर रैम, आपके पास कितनी रैम है, कितना हैंडल कर सकता है ब्राउजर, 10 20 50, ठीक है? मैं 100 100 200 भी करता हूँ और वो ओपन हो जाते हैं अपने आप से, एक एक करके इस तरह से टैब देखता हूँ क्या फीचर है इसमें क्या नहीं। हम्म। अच्छे प्रोग्राम्स आपको यहाँ से ये है, ठीक है? ये लिंक्स मैंने यहाँ प्रोवाइड किया है, ऊपर आप देखो। एक तो रहता है हाँ। प्लेटफॉर्म बेस्ड, ठीक है? जो इनमें बता रहा हूँ मैं सिर्फ को, या तो आप इनसे कर लो, ठीक है? यहाँ फाइंड कर लो। अब यहाँ तो कंपटीशन ज्यादा रहता है, ठीक है? तो यहाँ करेक्ट। डुप्लीकेट्स मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इससे 1 सेकंड भी लेट हो गए तो आप को डुप्लीकेट मिल जाएंगे।
अब यहाँ पे इनके बारे में मेबी लोगों को कम पता हो या पता ही ना हो, ऐसा आपको कोई प्रोग्राम मिल जाए, इस पे लोगों को पता ही ना हो, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो इसी पर, ठीक है? यहाँ से एक रहता है ठीक है, अगर मेबी आपको नहीं पता होगा ये रोलेक्स, एक रहता है बीडीपी, एक रहता है बीवीपी। बीडीपी मतलब वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम, ये आपको पैसे नहीं देंगे, बाकी आपको सारी चीज़ें देंगे, लाइक अ, कोई लाइक गिफ्ट हो गया, अमेज़न गिफ्ट कार्ड हो गया, कुछ स्वैग्स हो गए, ठीक है? टी-शर्ट या बॉटल्स, या आपको हॉल ऑफ फेम दे देंगे, आपका नाम लिख देंगे इनकी अपनी वेबसाइट पे, ठीक है? तो आप किसी हुँ, कंपनी को शो कर सकते हो कि आपको हॉल ऑफ फेम मिला है, मैं भी नासा पे ठीक है? मेरा ऐसा है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। और आपको सर्टिफ़िकेट मिल सकता है यहाँ से, ठीक है? आप किसी कंपनी को शो कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से मिलती है। इसमें क्या है, इसमें आपको सिर्फ़ पैसे मिलेंगे और कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो आपको अभी डिसाइड करना है किस पे आपको करना है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इस पे ही डायरेक्ट जाओ। जब आपको फर्स्ट अवेलेबिलिटी मिलेगी, ठीक है? आप 1-2 महीने जब इस पे अपना टाइम स्पेंड करोगे, अगर आपको फर्स्ट अवेलेबिलिटी फर्स्ट आपका रिवॉर्ड मिलेगा, तो आपको मोटिवेशन आएगा, कि आपने 1 महीने पहले स्टार्ट किया और आपको मिल गया, और इतना हार्ड है नहीं, ठीक है? करेक्ट। आप यहाँ से सिर्फ ये कर सकते हो, ठीक है? बहुत सारे डॉक्स मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। आप ये कर लो यहाँ पे अ, ये हाउ टू फाइंड हाइकरवन प्राइवेट प्रोग्राम, आप ये कर लो। और एक चीज़ और है, मैंने यहाँ पे वेबसाइट बनाई हुई है, मैंने कल ही यहाँ पे अपडेट की थी। यहाँ जाओ आप, ठीक है? इतने सारे ये यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है? यहाँ पे आप इससे जा सकते हो। ये एक डॉर्किंग है, बोल सकते हो, कुछ लीक ठीक है? कुछ यहाँ यहाँ एक टिप शेयर की है, 1 मिनट की वीडियो, आप ये देखना, ठीक है? ये पब्लिक है। ये आप ऊपर क्लिक करके जाओगे, आपको ये नोशन की लिंक मिल जाएगी, ये सारे हैं यहाँ पे, हर एक चीज़ पढ़ने के लिए, हुँ, ठीक है? अभी आप इस पे पहुँच गए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस पे काम कर रहे हो, और यहाँ पे व्यू इन्फो पे जाओ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके इसमें सेव होगी। जैसे इसमें कितने इन स्कोप है, कितने आउट ऑफ स्कोप है, ठीक है? आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे, ठीक है? इस तरह से लाइक कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैं भी आपको किस काम के लिए चाहिए हो, वो सारी चीज़ें। अब इस पे आपने लाइक यहाँ आप इन स्कोप देख सकते हो सारे, आउट ऑफ स्कोप देख सकते हो, सिमिलर देख सकते हो। अब मे बी आप इस पे कुछ काम कर रहे हो, ठीक है? तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी ये यहाँ सारी आपकी लोकल स्टोरेज ब्राउज़र में होगी, वहीं सेव होगी। आप अभी यहाँ लिखा हुआ है नोट स्टार्टेड, तो आप इसको इस तरह से कर दो कि लाइक रिसर्च कर रहे हो, ठीक है? या टेस्ट कर रहे हो, और रिसर्च में क्या आपको मिला है? एक एंड पॉइंट मिला है मे बी, या कुछ भी करके इस तरह लाइक फॉर लुक फॉर डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स ऑन लॉगिन पेजेस, ठीक है? लाइक ठीक है, अभी ये आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई। ये मेरे इसमें वेबसाइट में शो नहीं वेबसाइट में शो नहीं हो रही है, डाटाबेस में। ये आपके ब्राउज़र में सेव हो रही है लोकल स्टोरेज पे। अगर आप यहाँ अगर क्लियर करोगे कुकीज़ इससे, तो आपकी क्लियर हो जाएगी। यहाँ से या F12 से क्लियर करोगे जाके, यहाँ से, तो आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव है। ठीक है? ये जो हमने अभी यहाँ टाइप किया वही है। तो आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से फाइंड कर सकते हो, और यहाँ पे और भी है बहुत सारे पड़े हुए प्रोग्राम। यहाँ पे आप जाओ, यहाँ सिलेक्ट कर लो आपको कौन से चाहिए, लाइक हैकर बन के चाहिए, और यहाँ आपको बकराउट चाहिए, ठीक है? या सेल्फ होस्टेड आपको चाहिए, तो सेल्फ होस्टेड अभी आपको मिलेगा इतने। अब सेल्फ होस्टेड में था यहाँ पे 33 ही है, ठीक है? अभी मैंने ज़्यादा यहाँ पे मेंशन नहीं किया, जैसे मेरे पास भी लाइक उतना टाइम रहता नहीं। यहाँ पे स्कैम लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे लाइक मैंने रिपोर्ट किया होगा या किसी और ने रिपोर्ट किया होगा, बट इन्होंने पे उसका नहीं किया, तो आप इनको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है? फ्यूचर में ऐसे ही आप यहाँ लाइक जाके देख सकते हो क्या है क्या नहीं है, ठीक है? ये इनके वाइल्ड कार्ड्स हैं, आप जितने भी सबडोमेन्स आप उन पे हंट कर सकते हो, ठीक है? ऐसे ही आप यहाँ पे क्लिक करके जाओगे, तो आपको यहाँ सारा इनका जो बाउंटी रिवॉर्ड है आपको वो मिल गया है। यहाँ पे लिखा तो ऊपर भी है, ठीक है? 200 से 5000 तक दे रहे हैं। तो आप कोई सा भी लाइक लो P4 भी अगर बग रिपोर्ट करोगे, तो ये आपको $200 पे करेंगे। यहाँ पे मीडियम में आपको करेंगे $1000 के आसपास।
और ये हमेशा लाइक मीडियम में रहती है अकाउंट, बट इन्होंने हाई में यहाँ पे कर रखी है, तो आपको इसके भी अगर आपको मिल गया है तो ये अच्छा पे कर देंगे। आप इस तरह से कर सकते हो। यहाँ जितने भी हैं इनके सारे सब डोमेन्स, अगर सब डोमेन्स नहीं पता है तो लाइक एडमिन डॉट, आपको इस तरह के जितने भी सब डोमेन्स हैं लाइक ड्राइव डॉट गूगल डॉट कॉम, फोटोज डॉट गूगल डॉट कॉम, इस तरह से सारे पे काम करने की आपको परमिशन है। ठीक है, इनका ये मतलब है। बट ये कुछ कुछ सिलेक्टेड है, आपको इन पर काम करने की परमिशन नहीं है। ठीक है, पार्टनर डॉट जिलिया इनको छोड़ दो, बाकी सब पे आप कर सकते हो जितने भी इनके हैं। तो सब फाइंडर रन करोगे या सब डॉग रन करोगे, आपको मिल जाएंगे। इस तरह से एक टूल है मेरा, ये अगर आप रन करोगे तो आपको लाइक सब फंड की भी नीड नहीं है, ये अपने आप से रन कर देता है। यहाँ यहाँ पे आप सब डॉग आइपन आइपन ऑल यूज करोगे। ठीक है, इस तरह से हाइपन हाइपन ऑल यूज करोगे तो आपको सब फाइंडर भी साथ में लाइक रन हो जाएगा, और ये सारे सोर्सेस से इससे लाइक सब डोमेन का डाटा कलेक्ट होगा। ठीक है, न्यू क्वेश्चन। कौन सी वर्नेबिलिटीज सही रहेगी ऐसा स्टार्ट करने के लिए बग बाउंटी, मतलब किसमें सही रहेगा एज अ बिगनर? ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी अवेलेबिलिटीज जो पोर्ट करके आप उस पे देखोगे, उन्होंने तो लैब्स बनाई हुई हैं। ठीक है, मैंने भी लैब्स बनाई हुई हैं, बट लाइक इसमें कौन सी है जो मिलती हैं अभी, जो करंट में मिल रही है। ठीक है, लाइक ऐसे नहीं है आपने सारी सीख ली और आपको मिल ही नहीं रही वो, लाइक रियरली एक या दो बार अगर आप ट्राई करोगे तो एक दो साल में आपको मे बी एक बार चांस लग जाए कि आपको मिल जाए वो। ठीक है, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है अभी, उतनी पॉपुलर नहीं रही, पहले होगी मे बी। तो अभी जो मैं मान के चलता हूँ वो एक्सएसएस है, जो मैंने यहाँ पे जो पढ़ाया है। ठीक है, मैं पढ़ाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, वही सेम ऑर्डर है। एक ऑथेंटिकेशन बाईपास, ये आपको बहुत जल्दी इजीली मिलेगा, आप ऑटोमेशन नहीं कर सकते इसमें, और इसीलिए ही ठीक है, आप इसको बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हो। ऑथेंटिकेशन में क्या रहता है, फॉर एग्जांपल आपने लॉगिन किया, लाइक मेरे पास आपका आपका कहीं पे अकाउंट है, लाइक जोमेटो पे हो सकता है या किसी और वेबसाइट पे हो सकता है, ब्लिंकिट कहीं पे भी। मैंने आपका ईमेल ईमेल पड़ा हुआ है मेरे पास। ठीक है, पास लाइक ईमेल छोड़ दो, ठीक है, ये नहीं है। तो फॉर एग्जांपल जोमेटो ले लो। ठीक है, जोमेटो में जब आपका फ़ोन नंबर मेरे पास है, जो फ़ोन नंबर अगर अगर मैं एंटर करूँगा लॉगिन करने लॉगिन करके, तो उसमें आपके पास एक ओटीपी जाएगा। अगर मैं ओटीपी डालूँगा तो मैं लॉगिन हो जाऊँगा, और फॉर एग्जांपल आपके उस जो जोमेटो है उसके अंदर पैसे हैं वॉलेट के अंदर, और मैं जितने चाहे मैं उतने ऑर्डर कर पा सकता हूँ अपने एड्रेस पे। तो उसमें वैलिडिटी क्या रहेगी, अगर लाइक आप तो मुझे अपना ओटीपी दोगे नहीं। ठीक है, नंबर हो गया, नंबर तो लीक हो जाता है इजीली, तो आप मुझे दोगे नहीं अपना ओटीपी, तो मैं क्या करूंगा, वो ओटीपी को लाइक अगर वो जब वेरीफाई करता है तो वो ट्रू इस तरह से करेगा। जैसे अगर यहाँ पर मैं दिखाऊं, जैसे ऐसे दिखाएगा सक्सेस ट्रू इस तरह से। ठीक है, क्या था, अगर मैंने अगर गलत ओटीपी डाला, ठीक है, मुझे पता ही नहीं, आपने नहीं दिया तो मैंने गलत ओटीपी डाला, और अगर इस तरह से फॉल्स दिखा रहा था उसे मैं ट्रू में कन्वर्ट कर दूंगा, अगर वन है स्टेटस वन तो उसे जीरो कर दूंगा। इस तरह से अलग अलग चीजें यहाँ पर लाइक चेंज करके उसे आप पढ़ सकते हो, और ये बाईपास हो जाएंगी लाइक बिना आपके ओटीपी के। मैंने लॉगिन कर लिया और मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ उस अकाउंट में। जैसे ये है ऑथेंटिकेशन फ्लो बाईपास। आप लाइक वैसे क्या करते हो, यहाँ पे आप एक लॉगिन करते हो, आप अपना ओटीपी एंटर करते हो और आप लॉगिन हो जाते हो डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पे स्टेप टू में लाइक बाईपास जब आप करते हो तो आप क्या करते हो, आपने लाइक लॉगिन किया, ठीक है, आपने अपना फोन नंबर डाला और बाईपास कर दिया ओटीपी, ओटीपी रॉन्ग डाल के भी आप लॉगिन कर पा रहे हो। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा। तो ये वल्नरेबिलिटी है, सबसे जल्दी यही मिलती है। ठीक है, यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए मैंने, एक वेबसाइट दी है टेस्ट करने के लिए, आप ये ट्राई करना किस तरह से करनी है, यहाँ सब में ही एग्जांपल्स होंगे। ये जो तीन वल्नरेबिलिटी है, मैं इन्हें मानता हूँ कि अभी के लिए ये भी सही है। ठीक है, सीएसआरएफ भी है, एसएसआरएफ और एक आईडोर भी बहुत सही है। ठीक है, अभी जो कम मिलती हैं, एक तो ये दो हो गई। ठीक है, और यहाँ पे ये तीनों हो गई, और इसका भी अभी सब डोमेन टेक ओवर का ऐसे भी कम ही मानो। ठीक है, और एक्स एक्स भी। तो अभी जो आप फोकस कर सकते हो सबसे पहले वो है रिफ्लेक्टेड एसक्यूएल इंजेक्शन। ऑथेंटिकेशन बाईपास को कभी भी इग्नोर नहीं करना, बहुत इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, हाँ। और इसमें क्या है, सीएसआरएम में ये आउट ऑफ स्कोप में ही रहती है हमेशा, मीन्स अगर आप इसका फाइंड करोगे तो इसको आप पे, ये लोग पे नहीं करेंगे।
लाइक आपको यहाँ पे शो करना रहता है इम्पैक्ट, कंपनी को नुकसान क्या हो रहा है। बट आप इसको जितना चाहें उतना इम्पैक्ट इंक्रीज कर सकते हो। जितना इंक्रीज आप इम्पैक्ट करोगे उतना ही आपके ज़्यादा चांसेस है कि आपको पे कर देंगे, तो ऐसा आपका भी। तो पे वापस करने का यही है। और लाइक अगर वहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करो। लाइक एक चीज़ है यहाँ पे जो सबसे लाइक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा हूँ, जो ऑथेंटिकेशन बाईपास में आप जब ट्राई करोगे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने रोलेक्स का, ज़ोमैटो का जो भी है, ठीक है? वहाँ से मैं एंटर ला एक मुझे फ़ोन नंबर पता है, बट मैं ओटीपी गलत डाल रहा हूँ। तो ओटीपी गलत आएगा, यहाँ पे कोई और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आएगी, लाइक कॉल्स आएगी या और अलग चीज़ आएँगी, इनकरेक्ट ओटीपी, इस तरह से मे बी हो सकता है, ठीक है? प्लीज़ एंटर द वैलिड ओटीपी, बट मुझे नहीं पता है कि करेक्ट क्या है, तो मुझे पहले करेक्ट रिस्पॉन्स चाहिए होगा कि करेक्ट रिस्पॉन्स है क्या? तो मैं अपना मेरा उस पे एक वेबसाइट उसी पे ही ज़ोमैटो पे अपना अकाउंट बनाऊँगा और उसको कैप्चर करूँगा अपना करेक्ट ओटीपी डाल के कि उसमें करेक्ट में आ क्या रहा है, ट्रू आ रहा है, ठीक है? वैलिड ओटीपी आ रहा है या सक्सेस आ रहा है मैसेज, क्या आ रहा है, वो कुछ भी हो सकता है। देन उसके बाद मैं ट्राई करूँगा गलत डाल के और रोलेक्स का या फिर ठीक है? या और किसी का भी देवा का मैं लॉगिन करने की कोशिश करूँगा। अगर ये बायपास हो जाता है, आपको लाइक बार-बार ट्राई करते रहो, फायरफॉक्स में और इसमें बर्डशूट में बार-बार ट्राई करते रहो, आपका हो जाएगा। बहुत ईज़ी लगती है मुझे ये वेलबिलिटी। और ये मिलेगी कहाँ पे आपको? जहाँ पर भी लॉगिन पेजेस है, ठीक है? वहाँ पे आपको हर जगह मिल सकती है ये वेलबिलिटी, ठीक है? एक तो ये हो गया, या अंदर वेबसाइट के अंदर अगर कोई फीचर ऐसा है लाइक इनवाइट करने का, और अगर आपको इनवाइट के लिए भी अगर ओटीपी लग रहा है, इस तरह से ईमेल का, आप ये फ़ोन नंबर पे फाइंड कर सकते हो। अगर आप ईमेल से लॉगिन कर रहे हो और वो पासवर्ड नहीं माँग रहा है, ठीक है? तो आपको ओटीपी डालना पड़ रहा है, आप वहाँ पे भी लाइक कर सकते हो बायपास। अगर आपको पासवर्ड भी डालना पड़ रहा है, लाइक ईमेल आपने एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया, देन ये आपको एक ओटीपी भी सेंड कर रहा है, ठीक है? और आपने वो ओटीपी बायपास कर दिया। जहाँ पे भी आपको ओटीपी लाइक इस तरह से लग रहा है, ठीक है? आप ये कर सकते हो। और आप इसके लाइक ओटीपी भी ठीक है, अगर पासवर्ड भी आप बायपास कर सकते हो इसी तरह से। आपने रॉन्ग पासवर्ड डाला और रॉन्ग पासवर्ड के थ्रू आपने लॉगिन कर लिया। जैसे रोलेक्स का ईमेल, और ईमेल मुझे पता है, बट पासवर्ड नहीं पता। तो मैंने लाइक वहाँ पे आ रहा है, अगर मैं रॉन्ग पासवर्ड डाल रहा हूँ तो वहाँ पे आ रहा है फॉल्स, और मैंने उसको फॉल्स को रिस्पॉन्स में ट्रू कर दिया, ठीक है? तो मैं लॉगिन हो जाऊँगा। और मे भी हो सकता है ये ना हो कि दूसरा कुछ करना पड़े, तो बार-बार आप ट्राई करोगे तो आपका हो जाएगा ये। ओके। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप यहाँ से देख लो, नहीं तो जो आपके माइंड में है आप उनसे पूछ सकते हो। एसएसआरएफ का यहाँ पे जो सबसे सबसे पहले तो रहता है कि डिटेक्ट किस तरह से करना है, ठीक है? यहाँ पे जब आप बर्फशूट में जब आप कैप्चर करोगे, ठीक है? मैं यहाँ पे लाइक दिखा नहीं सकता उस तरह से, ठीक है? मे बी पता नहीं बनेबल मेरे पास है नहीं। ठीक है, लेफ्ट मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। जब आप बर्फशूट में कैप्चर करोगे, ठीक है? और आपका जो भी ये वाली लैब सॉल्व कर लेना यहाँ से, जब ये लैब सॉल्व करोगे, ठीक है? और लैब में एक इस तरह से लाइक स्टॉक आ रहा होगा, वहाँ पे आपको अपना कोलैबोरेटर का जो यूआरएल है वो लाइक रिप्लेस करना है, और बट उसमें रिपीटर में टेस्ट करोगे। रिपीटर में टेस्ट करने के बाद आपको वहाँ पे जो कोलैबोरेटर है, ठीक है? कोलैबोरेटर में आपको अ, एक एचटीटीपी आएगी, ठीक है? एक डीएनएस की रिक्वेस्ट आएगी। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो कोई, ठीक है? वहाँ पे 3 तरह की आती हैं इस तरह से। आपको अपनी आईपी देखनी है, ठीक है? अगर आपकी आईपी है, ठीक है? तब तो वो वल्नरेबल नहीं है। अगर आपकी आईपी नहीं पता है तो यहाँ पे लिखोगे लाइक व्हाट इज माय आईपी, इस तरह से लिखोगे तो आपकी आईपी आ जाएगी। आपको देखना है आपकी आईपी और जो कोलैबोरेटर में है वो सेम तो नहीं है। अगर सेम है तो वो वल्नरेबल नहीं है, और अगर सेम नहीं हुई तो वो वल्नरेबल है एसएसआर से। उसके बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसमें अलग-अलग चीज़ें लाइक बहुत सारी हैं करने के लिए। ठीक है? इस तरह से लाइक कर सकते हो। क्लाउड का मेटाडाटा एक्सेस कर सकते हो। लोकल पोर्ट उनके जो पोर्ट्स हैं वो स्कैन कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आईपी ट्राई कर करके देखो वहाँ पे।
नहीं आता, ये कैसे क्या? डॉम तो लाइक मुझे भी बहुत लाइक कम नॉलेज है। एक चीज़ और यहाँ पर है, मे बी लाइक बहुत सारे डाउट्स इसमें रहते हैं, ठीक है? लाइक जो क्लियर नहीं हो पाते, आप कितनी भी सोल्व कर लो, कुछ भी कर लो। रिफ्लेक्टेड जो एक्सेस है, वो आपको कभी भी पोस्ट में नहीं मिल सकता, कुछ भी हो जाए, ठीक है? अगर पोस्ट में मिल गया तो उसे सेल्फ एक्सेस बोलते हैं, और वो आउट ऑफ स्कोर रहता है हमेशा, उसका बाउंड्री आपको नहीं मिलेगा कभी भी। कभी भी आपको टेस्ट नहीं करना रिफ्लेक्टेड पोस्ट रिक्वेस्ट में, ठीक है? ये हमेशा आपको गाइड में ही मिलेगा। स्टोर्ड आपको, ठीक है, इसमें ही मिलेगा, पोस्ट में ही मिलेगा। ये कैसे मिलेगा? लाइक अगर आप कहीं लॉगिन कर रहे हो, अगर आपका मे बी नेम है, आपका डिस्क्रिप्शन है, बायो है, कोई भी चीज़ है, अबाउट है, आप वहाँ पे अपना पेलोड डालोगे, नाम की जगह अपना, ठीक है? यहाँ पे लिख रखे एक एक चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे कमेंट्स में, प्रोफाइल बायो में, यूजर नेम में, ठीक है, डिस्प्ले नेम में, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिख रही, ये हैं और भी बहुत सारी। ये सारी रिपोर्ट्स पढ़ोगे आप, देन उसके बाद अगर वहाँ पे आप करोगे तो वो पोस्ट में ही जाता है डाटा, सर्वर के पास, ठीक है? वो सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है। ये याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, लोग यहाँ से थोड़ा समझ नहीं पाते हैं। ये रिफ्लेक्टेड कभी भी उसमें नहीं हो सकता, ठीक है? रिफ्लेक्टेड कभी पोस्ट में नहीं मिल सकता। ऐसे ब्लाइंड है, अब ब्लाइंड आप यूजर एजेंट में और रेफरल में, एक्स फॉरवर्ड फॉर में आप फाइंड कर सकते हो, ये रिपोर्ट्स यहाँ पर बनाई हुई। पहले एक सर्विस और आया करती थी ब्लाइंड एक्सेस के लिए, वो बेस्ट थी, उसके बाद वो बंद हो गई, अब ये है उसके दूसरे नंबर पे। और इसके बाद और भी बहुत सारी हैं, ठीक है? ये यहाँ पे और भी सर्विसेज है, ये बंद हो गई, पहले ये थी। सबसे नंबर 1 यही थी, मैंने सारे टेस्ट किए हुए हैं, और भी जितने हैं वो भी सारे टेस्ट किए हुए हैं। उसके बाद आप अभी ये टेस्ट कर सकते हो, इसमें एक्यूरेसी नहीं मिलती है, तो और भी चीज़ें ट्राई मत करना, ये ही यूज़ करो, एक्सेस एक्सेस डॉट रिपोर्ट, या अपना कस्टम करो, ठीक है? सर ओके, एक और ये ऐसे, मतलब बोलिए। जैसे कि मतलब आपने बताया मतलब वनडेबिलिटीज फिर अपन लाइव बग बाउंटी प्रोग्राम में अपन जैसे फाइंड कर रहे हैं, बट कुछ टूल्स या जैसे आपने सब फाइंडर बताया था, जो और भी कोई टूल्स या एक्सटेंशन हो जो हेल्प करें मतलब ड्यूरिंग द बग बाउंटी अपन को और थोड़ा सही रहे। ओके, ये सारे ही एक्सटेंशन है, ठीक है? मैं भी लिंक प्रोवाइड यहाँ पे कर दूंगा। एक ये एक्सटेंशन है मैं यूज करता हूँ, एक ही पोर्ट चेक करने के लिए सो डन किया, ठीक है? एक ये है, एक है वेबलाइजर जो वेबसाइट का टेक्नोलॉजी बताता है, क्या वेबसाइट यूज कर रही है, ठीक है? एक ये है, और ये में भी आपके काम आ सकती है कुकी क्लियर करने के लिए। और भी और एक ये है एक्सटेंशन, जो आप कोई वेबसाइट का लाइक कोड देख रहे हो तो उसे लाइक ब्यूटीफाई कर देता है। मैंने कहा प्रोवाइड कर दूंगा लिंक, ठीक है? आपका क्वेश्चन ये है लाइक एएसएन किस तरह से कर सकते हैं? अगर किसी को नहीं पता एएसएन क्या रहता है, जैसे वेबसाइट ने लाइक इन्होंने ये इस तरह से वाइल्ड कार्ड डोमेन दे रखा है, ठीक है? ऐसी कंपनी बोलती है आप हमारे एएसएन पे भी काम कर सकते हो, लाइक आपको हर एक उस पे हमारे एसेट पे काम करने की परमिशन है। वो कुछ भी हो सकता है, लाइक जीलिया.com हो सकता है, गूगल.com या कुछ भी हो सकता है, उनके एएसएन में कवर। तो अगर आपने एएसएन फाइंड कर लिया, अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देवा काम कर रहे हैं इस पे, ठीक है, सिर्फ इस पे, और अभी सिपत ने लाइक एएसएन फाइंड कर लिया, और एएसएन के थ्रू उन्होंने बहुत सारे इस तरह से लाइक वाइल्ड कार्ड फाइंड कर लिए, एक इस तरह से और एक इस तरह से, टेलमूव.com। तो अभी इन्हें एक्स्ट्रा डाटा मिल गया, और वहाँ पे लोग नहीं हंट कर रहे हैं, तो इनके ज़्यादा चांसेस है। तो एएसएन सबसे पहले अगर फाइंड करने के लिए अगर क्या करना होगा, यहाँ पे एक बीजीपी है, ये भी आई थिंक मैंने यहीं पे लिखा हुआ होगा, यहीं पर। ये एडवांस डॉकिंग में जाओगे, और ये आप पे आप गूगल देख लो, और यहीं पे आप एएसएन के बारे में जब मैंने बताया तो ये है बीजीपी लिखा हुआ। और भी देखना, ये सारे डॉट्स हैं, ठीक है? यही सारे आपको इस पॉपअप में भी मिलेंगे, ये रिपोर्ट्स क्या बेनिफिट है इसका करने का। अब फॉर एग्जांपल आपको एएसएन चाहिए और लाइक टेस्ला का, तो यहाँ से आप एएसएन ये कुछ दिख रहे हैं, ठीक है, इतने सारे, और एक ये भी है। तो इसमें जो निकोला टेस्ला है ये तो नहीं है, ठीक है? टेस्ला लाइक इलोन मस्क का टेस्ला मोटर्स ही है, ये भी नहीं है। अगर आपको पता करना है
ठीक है? आप इस तरह से लाइक बिना उसके मत करो स्टार्ट, पहले देख लो ये किसका है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप यहाँ इस तरह से करो कुछ, इस तरह से लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कौन इसको लाइक कौन इसका ओनर है, ठीक है? ऐसे ही आप यहाँ लाइक टेस्ला मोटर्स लिखोगे, यहाँ पे इलोन मस्क आ गया, तो आपको पता है ये कंपनी किसकी है। अगर आप टेस्ला पे काम करो तो इनके ये जितने भी एसन है, ठीक है, टेस्ला मोटर्स के, ये सारे कलेक्ट कर सकते हो। या नीचे आईपी रेंज है, सीआरडीआर रेंज, ठीक है, तो ये वाली इन्हीं में ही मिलेगी। ये अगर आपने एसन कलेक्ट कर लिया और आपको ये जो सीआरडीआर है वो यहीं पे ही मिल जाएगी। और ये यूज किस तरह से करना है, ठीक है? सबसे जो बढ़िया तरीका है जो बग्स फाइंड करने का, बहुत ईजी, जो आपको ऑटोमेशन एआई कुछ भी नहीं चाहिए, बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे सोडान पे जाओ, इस तरह से एएसएन लिखो, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे एक एक चीज के बारे में यहाँ बताया हुआ है। आप देख सकते हो कि एएसएन किस तरह से आपको यूज करना है। इसका कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला है, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि इनके रिजल्ट है नहीं, ऐसा हो सकता है कि इन्होंने स्कैन ही ना किया हो पोपा ने। अभी पोपा क्या है, बहुत कम लाइक डेटा स्कैन करता है। ये सोडन बहुत कम डाटा स्कैन कर रहा है। आपको करना क्या है, आपको पोपा पे स्विच करना है। पोपा पे आपको अपडेट डाटा मिलेगा, बहुत ज्यादा डाटा मिलेगा। ये वेबसाइट है, अ, ये ठीक है, इस पे आपको अभी जाना है। ये बहुत रेगुलरली जाके स्कैन कर रहे हैं और बहुत डाटा इनके पास है। जैसे अभी आपने ठीक है, अगर अभी आप देख रहे हो यहाँ 1260 ही है ओनली। और अगर आप लाइक अगर उस पे जाओगे पोपा पे, यही हो सकता है आपको 5000 10,000 में ही हो सकता है रिजल्ट। इतना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। हाँ, ये सारे रियल एसन है, ठीक है, ये मेंशन करके रखते हैं। हाँ, आप बस ये देखो कि उनकी कंपनी पे ही हंट करो, ऐसे नहीं कि लाइक रैंडमली किसी पे भी आप हंट करना स्टार्ट कर दिया। ये आपको वेरीफाई करने पड़ेंगे कि कौन से किसके हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर डेल का करूँ, तो अभी डेल और आईएनसी तो हमें पता है कि डेल का ही है। अगर नहीं पता लग रहा है तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं, आप गूगल कर सकते हो। नीचे बॉटम में जाकर ट्रेडमार्क देखो, ये ट्रेडमार्क दिख रहा है आप सबको। यहाँ डेल आईएनसी लिखा हुआ है, तो ये डेल का ही है। डेल की वेबसाइट पर अगर मेंशन किया, ये डेल का है। अभी इसके बारे में हमें नहीं पता कि ये डेल का है या नहीं है, तो इसे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ये दोनों आपको वेरीफाई करने पड़ेंगे, ठीक है, ये भी वेरीफाई करना पड़ेगा। डेल सोनिक वॉल, ये भी वेरीफाई करना पड़ेगा। और जो आपको मिल गई है एएसएन, इन्हें आप डायरेक्ट यहाँ यूज कर लो। इसके और भी तरीके हैं, लाइक एएसएन से आईपी कलेक्ट करना, देन आईपी के ऊपर पोर्ट रन करना, पोर्ट्स के ऊपर पोर्ट्स फाइंड करने के बाद एचटीटीपीएक्स रन करना, और एचटीटीपीएक्स रन करने के बाद मे भी बहुत सारे लोग न्यूक्लिया को डायरेक्ट सेंड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग वाइल्ड कार्ड्स पे ही काम करते हैं, मेन जो डोमेन रहते हैं वहां पे हंट करते हैं, बट इस पे हंट ही नहीं करते। तो आईपीसी ये जो एक अलग आप डायरेक्शन में जा रहे हो ना, एक अलग स्टेप कर रहा हूँ जो और लोग कर ही नहीं रहे, तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ से बढ़ जाते हैं। अब आप यहाँ से एक चीज ही है, ठीक है, इस तरह से यहाँ करो, और यहाँ पे अलग अलग तरह से आ जाती चीजें। लाइक जैसे आप एक्सपेक्ट क्या करो, लाइक टेस्ला.com के, या एडमिन डॉट टेस्ला.com, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग भी चीजें बहुत सारी आ जाती हैं, आपको वेरीफाई करनी पड़ेंगी कि वो इन्हीं की कंपनी है या नहीं है। यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं पॉइंट्स। यहाँ पे बहुत अलग अलग डाटा भी आता है बियर्ड, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। आप वेबसाइट का पेज देख के पता कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये है academy.careerplay.com है। अगर आपको इसका आईपी मिल गया, तो इसी तरह से वेबसाइट दिख रही होगी आईपी पे भी, ओके। और दूसरा क्या है, आप इसका फाइव आइकन चेक कर सकते हो। जैसे ये मेरा फाइव आइकन दिख रहा है केज प्रिंट का, ऐसे ही आईपी पे भी सेम फाइव आइकन होगा। और ऐसे ही आप एसएसएल का कर सकते हो, जो आप आईपी कोई भी विजिट करोगे आप ये तो कर सकते हो। डोमेन का तो वैसे भी देख सकते हो। यहाँ से जाके यहाँ पे देख लो कि ये क्रेज प्रिंट का है, ठीक है, यहाँ पे आईपी होगी, यहाँ से आप देख सकते हो। और एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है, आप आई उसी आईपी का एसएसएल चेक कर सकते हो जो आईपी एचटीटीपीएस पे काम कर रही होगी। एचटीटीपी पे काम कर रही होगी तो उसके बारे में आप नहीं कर सकते पता, ठीक है। ऐसे ही आप इसका ट्रेडमार्क देख सकते हो, जो मैंने आपको नीचे बताया, जैसे डेल का था, ऐसे ही ये यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको पता लग रहा है किसकी कंपनी है। अगर इनमें से कोई चीज, अगर ये कोई सी भी काम ना करे, देन आप उसके बाद हुईज यूज कर सकते हो। उसका हुईज लिखोगे और जो भी आईपी है, आईपी उसके बाद में एंटर करोगे।
तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, ठीक है? आप यहाँ से डाटा कलेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास फ्री वाला ही होगा, मैं लाइक ये मान के चल रहा हूँ। फ्री वाले में आप 2 ही पेज लाइक स्क्रैप कर सकते हो, लाइक 2 ही पेज का डाटा देख सकते हो। 1 पेज में 10 रिजल्ट आते हैं, 2 पेज में 20 रिजल्ट आएँगे। आप तो कुछ नहीं कर सकते इतने डाटा में। आप क्या करो, यहाँ पे एक फैसेट एनालिसिस करके रहता है। यहाँ पे मोर पे किसी भी मोर पे आप यहाँ पे क्लिक करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना। अभी आप क्या करो, आपने ये एसएन टाइप किया, ठीक है? अभी आपको नहीं पता यहाँ पे जो रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, वो किस तरह के मिल रहे हैं, ये क्या एडमिन है, कौन-कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो आप यहाँ से जाके बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। आप एचटीटीपी डॉट टाइटल करो, आपको पता लग गया जो 404 वाले हैं, ठीक है? 44 नॉट फाउंड, ये इतने सारे टारगेट्स यहाँ पे हैं और ये 400 वाले हैं, 403 वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ खास इतने हैं नहीं, ठीक है? ये एसएन पे। अगर ऐसे ही आप यहाँ पे एसएसएल और अगर लाइक पेपाल इस तरह से करो, तो अभी आपको अलग-अलग और डिफरेंट यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है? अभी आप देख सकते हो कि आपको क्या करना है, जैसे वेलकम टू नजीनिक्स, आप नजीनिक्स पे फजिंग कर सकते हो, नजीनिक्स से रिलेटेड काम कर सकते हो। और भी कोई अगर है, अगर मैं एग्जांपल यहाँ दिखाऊँ, जब आप धीरे-धीरे काम करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन-सा टैग कितना इम्पोर्टेंट है। आप उसके बस टैग के अकॉर्डिंग ही आप बस वैल्यू डिफाइन कर लोगे। जैसे ये ग्लोबल प्रोडक्ट है, ठीक है? तो ये बर्नेबल है एक्सेस से। आप अगर यहाँ टाइप करोगे, ठीक है? यहाँ पे एक सीवीईए मिल गई, एक यहाँ पे एक्सेस का आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे एक्सेस है और इस तरह से भी नहीं अगर पता चल रहा है, तो आपको टैग तो पता लगेगा। न्यूक्लियर टेम्पलेट्स में जाओ, यहाँ पे सर्च करो और यहाँ पे अपना ग्लोबल प्रोडक्ट यहाँ इस तरह से अगर स्पेस है, ठीक है? अगर एक ही है, तब तो कोई इशू नहीं है। अगर अलग स्पेस है उसके अंदर, तो आप इसको डबल कोट में कर दो और अलग-अलग लाइक ट्राई कर सकते हो। अगर इससे भी लाइक मैच नहीं मिल रहा है, मैं भी देख रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे 9 मिल गए और ऐसे ही यहाँ पे एक ये है, ठीक है? पैनल एक्सपोर्ट, ये बस डिटेक्ट कर रहे हैं और इसका सेवरिटी इन्फॉर्मेशन है, इन्फो है। ऐसे ही एक ये सीवीई है 2024 का। आप तो अगर यहाँ पे देखो आपको पता लग जाएगा कौन सी वैलिडिटी है, कमांड ओएस कमांड इंजेक्शन की है, क्रिटिकल में है। और ये किसकी है? अगर आप यहाँ पे देखो नीचे बॉटम में, तो इन्होंने ग्लोबल प्रोडक्ट टैग टैग यूज किया हुआ है, ठीक है? टैग्स टैग्स के अंदर ये यूज किया है, मतलब इसके जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है? ग्लोबल प्रोडक्ट, इसके अंदर आप ये सारे टेस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आपको मिल गया तो आपका अगर सही है, आप रिपोर्ट कर दो। ऐसे यहाँ पे देखो ये 2025 में एक सीवी है रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अगर आपको ये टैग मिला हुआ है, ठीक है? ग्लोबल प्रोडक्ट का, ठीक है? जैसे मैंने लगाया था ग्लोबल प्रोडक्ट और यहाँ पे देखो डैश है लगा हुआ, तो इसलिए मैच नहीं हो रहा। आप अलग अलग तरह से ट्राई करो। आप ये लाइक ट्राई करोगे, अगर आपको मिल गया आप रिपोर्ट कर दो। एच टी टी पी इसके बारे में मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं, मैं नहीं पता। ठीक है, ये हो गया। ये बहुत सारे टैग जो है यहाँ से, और एक ये डायरेक्ट लिस्टिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्ट लिस्टिंग में क्या रहता है, यहाँ पे जो भी आपकी फाइल्स रहती हैं ये रहता है, ठीक है? अभी मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ उसका भी, ऐसे पर रुक जाओ। देखिए पेज लोड नहीं हो रहा, बेसिकली यहाँ पे आप उसकी पूरी जो फाइल जो डायरेक्टरी है आपको मिल जाएगी। आप एक एक करके चेक करो, उसके अंदर भी वल्नरेबिलिटीज मिलती हैं। शायद कुछ फाइल्स में इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, कभी तो 5 WD फाइलें मिल जाती है इस तरह से, तो आप डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे और भी टैग है, जैसे एसएसएल वीपीएन सर्विस है, ये भी बनने वाला है किसी से। ठीक है, अब आपको यहाँ एक दिख रहा है साइन इन डेल नेटिव एज,
आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हो, आप जो भी वल्नरेबिलिटीज़ है वो ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे भी वल्नरेबिलिटी है आईएएस विंडोज सर्वर में, इसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। जब आप धीरे-धीरे काम करोगे तो आपको पता लगेगा कौन सा टैग कितना इम्पोर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टल, ठीक है? तो इसमें कुछ लाइक लॉगिन से होगा, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। स्वेगर यूआई में भी अवेलेबिलिटी है, एफटीपी रूट इसमें भी आप देख सकते हो, जेपॉर्ग में भी। ठीक है, एक ये यहाँ पे जो आया हुआ है अभी इंडेक्स, इसको भी इग्नोर नहीं करना। ठीक है, इस तरह से मैं बता रहा था कि इस तरह से आपको फाइल लीक होंगी। अब यहाँ जो मैंने 3-4 आपको ऑप्शन बताया, ठीक है? वेबसाइट का पेज है, वो पता नहीं लग रहा कि डेल का है, किसका है। हमने डेल का सर्च किया, 5 आइकन भी आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और आपको एसएसएल अभी देख सकते हो, ठीक है? यहाँ ट्रेडमार्क भी नहीं है, तो अभी आपके पास क्या बचा? यहाँ पे ये एचटीटीपीएस पे काम कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डेल का है, ठीक है? तो आप इस पे रिपोर्ट कर सकते हो अगर आपको इसमें वल्नरेबिलिटी अगर कुछ मिली है, लीक हो रही है कुछ इन्फॉर्मेशन। देखो ये सारे डेल के हैं। अगर आपको यहाँ से कोई ईटीसी पास डब्ल्यू या किसी भी इस तरह की जो भी फाइल, जरूरी नहीं ईटीसी लाइक पास डब्ल्यू फाइल हो, अगर और कोई सी फाइल है जिसमें इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, लॉग फाइल हो सकती है कोई सी फाइल, आप उस पर रिपोर्ट कर सकते हो। बहुत ईजी है यहाँ फाइंड करना। ठीक है। हाँ टैग है, आप जो जैसे आप क्या करो, जो जो भी रिजल्ट है, ठीक है, जो फोपा से इसके सोडान से मैंने दिखाया, ठीक है, सोडान से रिजल्ट ले लो और उसे इस तरह से यूज कर लो। देखो यहाँ पे मैं एक बता रहा हूँ, एक फाइल में सेव कर लो कैट, और वहाँ से आप ज़्यादा कर सकते हो। जो फैसेट एनालिसिस है, आप वहाँ से आप 1000 कर सकते हो। तो सब्स डॉट टीएक्सटी इस तरह से करो, और न्यूक्लियाई और हाइपन डीओसी, ये अपडेट ना करें बार बार, और साइलेंट बैनर भी आपको नहीं देखना है। और इसके बाद हाइपन TAGS, ठीक है, इस तरह से लगा दो। और जो जो हमने वो टैग देखा था, ठीक है, वहाँ पे इस तरह से लिख लो, ग्लो, ठीक है, यही था आई थिंक। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो जहां जहां पर भी जितनी भी न्यूक्लियर के टेम्पलेट्स हैं, जहां पर भी ये मैच होगा वो सारी रन हो जाएंगी, तो आपको ये बेनिफिट मिलता है यहाँ से। ठीक है, इसमें मॉडर्न वेब में कैसे अभी आपको जो एसक्यूएल है, ठीक है, नो एसक्यूएल के बारे में नहीं पता मुझे। जो एसक्यूएल है लाइक एरर वेस्ट तो अभी खत्म हो चुका है, पूरा डेड हो चुका है, तो उसका आप ट्राई ही मत करो। टाइम वेस्ट मिल रही है अभी आजकल में, ठीक है, करंट में। आपको कहाँ कहाँ पर मिलेगी, ठीक है? साइन अप पेजेस हो गए, लॉगिन पेजेस हो गए, ठीक है, फॉरगेट पेज हो गया, रीसेट हो गया, रिकवरी कोई फॉर्मेट टिकट का है। बेसिकली जहाँ पर भी इंफॉर्मेशन सेव हो रही है सर्वर पे जाके, अब अगर आप कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हो, मे भी हो सकता है जॉब का हो, उस पे करियर पेज पे, ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ सेव हो रही है? सर्वर पे जाके सेव हो रही है, डाटाबेस में, ठीक है। तो आप वो सारे यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। कुकीज पे भी आप ट्राई करो, और यूजर एंट्री में भी, रेफरर में, एक्स फॉरवर्ड में, सब में टेस्ट करो जहाँ पर आपको नहीं लग रहा, ठीक है। जरूरी नहीं है यूजर एजेंट में, आप ऐसा रैंडम रैंडम कहीं पे भी अलग ट्राई करो, ठीक है, आपको मिल जाएगी वल्नरेबिलिटी। अगर यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, लोग क्या करते हैं बस वो पैरामीटर्स देखते हैं, जैसे ये है, ठीक है, ये पैरामीटर है इतना, ये इतना पैरामीटर है, तो वो यहाँ पे वल्नरेबिलिटी देख लेंगे एसक्यूएल की, और बाकी छोड़ देंगे। ये अभी ये देखो पैरामीटर ये है, ठीक है, पैरामीटर बना ऐसे ही, ऐसे का ऐसा ही है, ठीक है। वल्नरेबिलिटी यहाँ पे फाइंड की है, यहाँ पर, ओके। ऐसे ही आप और भी अलग अलग जगह पे टेस्ट कर सकते हो, जिसमें पैरामीटर नहीं है आप वहाँ पे भी वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन मार्क उसके बाद भी लगा के कर सकते हो। डॉट पीएचपी है, उसके स्लैश उसके बाद ट्राई करो। इस तरह से देखो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। अलग अलग जहाँ पे उसका कुछ लाइक है नहीं, वहाँ पे भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है। ये जो डॉट पीएचपी इसकी जगह पे यहाँ पर भी फाइंड कर सकते हो। यहाँ आप देखो इस तरह से, ये फाइल नेम है, ठीक है, फाइल नेम को हटा दिया और ये
इस तरह से फाइंड कर सकते हो। और ये सारे बनने वाले आप ट्राई करके देखना कैसे क्या है। बस आप ट्राई हर जगह पे करो, ऐसे नहीं कि सिर्फ पैरामीटर्स में टेस्ट कर रहे हो, या जो लॉगिन है वहीं पे आप ट्राई करो, गेट पोस्ट हर जगह पे टेस्ट करो। इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं, इन्हें पढ़ो थोड़ा सा। इस तरह से ये पूरा फिक्स करा के कर देना। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। और क्या क्वेश्चन है? हेलो, किसी को क्वेश्चन है नेक्स्ट? और एक जो यहाँ पे ये है, लाइक बट बट बिगिनर्स, एक जो बिगिनर है वो क्या, लाइक सबसे बड़ी जो गलती है वो क्या करते हैं? वो सारी चीजें ट्राई, लाइक सारी चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं, पोस्ट करके लैब सोल्व कर लेंगे या कुछ भी, ठीक है। और ऐसी तरह से रिकॉन, वो सोचते हैं कि हम रिकॉन कर लिया तो हमने अचीव कर लिया, हम सबसे अलग है। ऐसा नहीं है। आप एक वल्नरेबिलिटी, एक दो वल्नरेबिलिटी टाइप पढ़ो और उसको फाइंड करना स्टार्ट करो स्टार्टिंग में। देन उसके बाद आप रिकॉन के लिए भी एक ही दो टूल यूज करो स्टार्टिंग में। आप सिर्फ ये नहीं कि डाटा बस कलेक्ट कर रहे हो और रख रहे हो अपने पास, ये सबसे बड़ी गलती है। आपके पास अगर मेन डोमेन है तो मेन डोमेन पर डायरेक्ट टेस्ट करना स्टार्ट करो। उसका जो व्यू सोर्स है वो रीड करो, उसके अंदर जो जावा स्क्रिप्ट की फाइल्स है वो रीड करो, वहां से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। CSRF टोकन बायपास, CSRF आप हटा सकते हो, ठीक ठीक है, हटा हटा के उसे देखो। ठीक है, जैसे नहीं है तो आपको चांसेस हैं, अगर होगा भी, ठीक है, तब उसे हटा कर देखो, हटाने से मे भी मिल जाए, अगर बनने वाला होगा तो। मैं बहुत ज़्यादा CSR में एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि इसका ऐसा है, लाइक वल्नरेबिलिटी जो आप सीखते हो, आप सारी सीखते हो, मैंने भी सीखी है। बट इसका, जैसे अभी बात आती है पिक करने की, आप लॉन्ग टाइम कौन से पे काम करना चाह रहे हो, तो मुझे जो सही लगती है वो मैंने आपको बता दी थी पहले ही। CSR में क्या मोस्टली आउट ऑफ स्कोप में ही रहती है, अगर आप उसका इम्पैक्ट नहीं बढ़ा रहे हो, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो 70% ये आउट ऑफ स्कोप में ही रहती है CSR। इसीलिए मैं इसको फाइंड नहीं करता, एक ओपन इंटरेक्शन है ये, लाइक फाइंड नहीं करता। जो बड़ी बड़ी है लाइक एक्स एस एस, एसक्यूएल, ठीक है, जो हमेशा इन स्कोप में रहती है वही मैं ट्राई करता हूँ। तो आप ट्राई कर सकते हो अलग अलग चीजें। बाय कोडिंग से जो वेबसाइट बिल्डर, उसमें सेम ही प्रोसेस है। जो वैल्यूबिलिटी आपको यहाँ मिल रही है वही वैल्यूबिलिटी आपको वहाँ मिलेगी, और बल्कि ज्यादा चांसेस है कि आपको वहाँ जल्दी मिल जाए। वहाँ पे ऐसा है कि यहाँ से लोग लाइक AI से वेबसाइट तो बनवा लेंगे, बट उन्हें इस चीज़ का नहीं पता है कि किस तरह से लाइक सिक्योर करनी है वेबसाइट को। जब कोई डेवलपर वेबसाइट बनाता है तो उसका क्या रहता है कि उसका UI किस तरह से होगा, ठीक है। उसका ये नहीं रहता है माइंड में कि वो सिक्योर कितनी रहेगी। ऐसे तो हम लाइक सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी टेंडर या कुछ भी, ठीक है, जब आप लाइक टेस्ट करते हो तो आपका ये नहीं रहता कि इसमें क्या फीचर, लाइक किस तरह की वेबसाइट, क्या डिजाइन है, क्या चीज़ है, ठीक है। आपको हर एक फीचर टेस्ट करने रहते हैं, तो वही चीज़ है। अगर आप कोई एक डेवलपर, मैं भी अगर जैसे वेबसाइट बनाता हूँ, ठीक है, तो मेरा ये नहीं रहेगा कि वेबसाइट पहले सिक्योर है, मेरा ये रहता है कि उसमें जो फीचर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ वो है प्रॉपरली ऐड नहीं है। मेरा फोकस सारा उस पर रहता है, तो जितनी अवेलेबिलिटी आप और जगह ट्राई कर रहे हो, सेम अवेलेबिलिटी आप बार कोडिंग वाली वेबसाइट से भी ट्राई कर सकते हो, सेम ही मिलेंगे। अब प्रॉम्प्ट इंजेक्शन का नहीं पता मुझे।
यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स लिखे नहीं है, ठीक है? ये लाइक जो मास सीबी अगर कोई सीबी आती है, ठीक है? ये उसके लिए है। लाइक रिएक्ट या जो मैंने एक सी पैनल का यहाँ पे बना के सेंड किया था, वो आप यूज़ कर सकते हो और सारा डाटा कलेक्ट कर लो पोपा का और इसका आईपी फाइंडर से सोडान का सारा डाटा कलेक्ट कर सकते हो। देन उसके ऊपर आप रन कर दो या अपने सब डोमेन्स पे रन कर दो, कोई न्यू सीवी आई और 1-2 वीपीएस सेटअप कर लो, डिजिटल उसमें $200 फ्री में मिलते हैं। उस पे लगा के छोड़ दो और आप अपना मैनुअल काम करते रहो और एक इस पे नोटिफ़ाई सेटअप कर लो। नोटिफ़ाई सेटअप करो, जैसे ही आपको बग मिलेगा और वो आपको डिस्कॉर्ड पे या टेलीग्राम पे कहीं भी नोटिफ़ाई कर देगा। नोटिफ़ाई किया, आप अपना रिपोर्ट कर दो सबसे पहले। आप अपना मैनुअल भी काम कर रहे हो और ऑटोमेशन भी आपका चल रहा है। ये नहीं बिल्कुल रिलाई नहीं होना ऑटोमेशन पे, ऑटोमेशन कभी भी आपको उतनी एक्यूरेसी नहीं देगा, जितना मैनुअल में आप जितना जल्दी आप मैनुअल में हंट कर सकते हो, हंट कर लोगे बग, उससे फास्ट कोई भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और किसी को क्वेश्चन है? जो लिस्ट में क्वेश्चन है, हाउ डू आई अवॉइड वेस्टिंग टाइम ड्यूरिंग रिकॉन, उसके रिलेटेड कुछ तो है? डिटेल में ये है कि आप रिकॉन टूल्स कम से कम यूज करो, ठीक है? सबसे बेस्ट यही रहता है कि रिकॉन टूल्स कम से कम यूज करो और लाइक मैनुअल जितना हो सकता है उतना मैनुअल करने की कोशिश करो। आपका जो टाइम वेस्ट है वो आप वेस्ट ही नहीं करो। और एक चीज और है जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपने डेल पे आप काम कर रहे हो, ठीक है? आपने डेल के सब डोमेन्स कलेक्ट कर लिए, उसमें से 50,000 सब डोमेन्स मिले। अब बिगिनर यहाँ पे बहुत जल्दी फंस जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि इनमें से 50,000 में से लाइक हंट किस पे करना है। तो आप एचटीटीपीएस लगाओगे और उसमें काउंटर लेंथ का एक फीचर आता है हाइपन सीएल। उसमें काउंटर लेंथ आपको बताएगा, आप काउंटर लेंथ के अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हो कि किसमें ज्यादा लाइक कंटेंट है। अगर ज्यादा कंटेंट का मतलब ज्यादा पेज का जो व्यू सोर्स है, ठीक है? ये तो इसका काउंटर लेंथ अगर 50,000 है, ठीक है, एग्जाम्पल के, और कोई जो दूसरी है पेज जो लाइक इसका लाइक पेपाल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है? या इस तरह से यहाँ इसका लाइक इसका 500 हो और इसका 50,000 हो, आपको पता लग रहा है इसमें ज्यादा कंटेंट है तो आप इसमें एंड कर सकते हो, इसमें ज्यादा फीचर्स आपको मिलेंगे। एक ये काम कर सकते हो। और मैं अभी मैनुअली कर रहा हूँ, ठीक है? मैं तो एच टी टी से यूज नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है लाइक काउंटर लेंथ भी कभी कभी एक्यूरेट नहीं मिलती है। टूल्स मैं उतना रिलाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपना ही एक टूल है जो सब डॉग रन करता हूँ। और उसके बाद अभी एक और टूल बनाया है बायरे करके, जो एचटीटीपीएक्स की तरह ही काम करता है और एचटीटीपीएक्स से बहुत ज्यादा फास्ट है, वो रस्ट में है लिखा हुआ, जो मैंने यहाँ पे दिखाया भी था, ठीक है? आई थिंक यहाँ पर था वो। थोड़ी शायद ये है, ठीक है? थोड़ी सी एक्यूरेसी में इतना लाइक अच्छा नहीं है, बट जब बात कर रहे हैं यहाँ पे बहुत जल्दी एक डोमेन पिक करने की, तो यहाँ से मैं इजीली पिक कर सकता हूँ, ठीक है? इस तरह से इसका आउटपुट मिलेगा। और भी फ्लैग्स हैं यहाँ पे, और उसने 3 मिनट में 38,000 सब डोमेन्स चेक कर लिए। यहीं पे जब बात कर रहे हैं एचटीटीपी से, तो उसने 89 मतलब 1.5 घंटा लगा दिया। अब आप सोच लो कि डाटा ये मिस कर रहा है, ठीक है? इसने इतने ही दिए हैं, लाइक 1299 दिए हैं, ठीक है, लाइव। तो आप दोबारा से रन कर लो एचटीटीपी से पहले एक डोमेन लाइक पिक तो करो पहले। अगर आपने 1.5 घंटे तक पिक ही नहीं किया जो हाईएस्ट काउंटर लेंथ वाला है, तो आप हंट किस पे करो? आप 1.5 घंटा बर्बाद कर दिया आपने। और इसमें क्या आपको 3 मिनट के अंदर ही एक हाईएस्ट काउंटर लेंथ वाला मिल गया, आप उस पर हंट करना स्टार्ट करो। जो भी 50 सारे जो 38,000 सारे लाइव नहीं रहेंगे, ठीक है? उनमें से सारे में से मे भी हो सकता है 100 या 150 आपको मिल जाए जो वर्क कर रहे हो, बाकी सारे बेकार है, बेकार रहते हैं। तो उनमें से आप एक दो कोई सा पिक कर लो, उसके बाद एच टी टी पी एस लगा दो दोबारा से एक्यूरेसी के लिए। बट मैं यही यूज करने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें बहुत लगी मैंने बनाया हुआ है ये टूल, तो मुझे पता लग रहा है कैसे कैसे है, क्या प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नहीं है क्वेश्चन तो फिर मैं बंद कर देता हूँ, अगर है तो पूछ लो जल्दी जल्दी।
लो हैंगिंग अगर आप मुझसे पूछोगे तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र है, ठीक है? अ, वो मिल सकती है, ठीक है? और उसके बाद तो फिर आप न्यूक्लियाई रन कर लो, ठीक है? इनमें से लाइक मैं इतना लाइक उस पे ही मैं ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ एक्सेस और इन सब पे, ठीक है? और एक चीज़ और मैं जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, क्या वेबसाइट के सब डोमेन्स आपने कलेक्ट कर लिए और आपने बायरे से या एचटीटीपी से लाइक रिज़ॉल्व करा लिए, तो उसके ऊपर हमेशा लाइक जेएस क्रॉलर जो एक मेरा टूल है, ठीक है? जो जावास्क्रिप्ट की लिंक्स क्रॉल करके आपको प्रोवाइड करेगा या कोई सा और टूल जो टॉम नॉनम का है, जेएस लूप बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है? आप जावास्क्रिप्ट हमेशा कलेक्ट करो, ठीक है? जावास्क्रिप्ट लिंक और मैनुअली उसको कभी भी ऑटोमेट मत करना। उसको मैनुअली करना, आपको इतने बग्स वहाँ से मिलेंगे लाइक आप न्यूक्लियाई रन कर रहे हो, मे बी हो सकता है 10 दिन में आपको 1 बग मिले। आप जावास्क्रिप्ट रीड करके देखो, आपको लाइक बोल सकते हो कि चुटकियों में बग्स मिलते हैं, ठीक है? जावास्क्रिप्ट में पूरा माइंड रहता है, आप उस पे काम करके देखो। जॉब के बारे में क्या लाइक अप्लाई कर रहे हो तो आप इंडिया में हो तो आप इंडीड पर से कर सकते हो। इंडीड नहीं, नौकरी डॉट कॉम, उससे बढ़िया कोई वेबसाइट नहीं। इंडीड भी नहीं, इंडीड बकवास है। नौकरी डॉट कॉम से करो और अपनी प्रोफाइल बनाओ, ठीक है? प्रोफाइल बना के वहाँ पे लिखो हर एक चीज़ जो भी आपने अभी तक अचीव किया है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखो। और जो करियर पेजेस हैं, ठीक है? वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। नौकरी डॉट कॉम पे ही आप अपना सीवी बनाओ और वहाँ से ही आपको जॉब मिलना स्टार्ट हो जाएँगी। और एक चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप, अगर आप इंडीड या कोई से भी प्लेटफ़ॉर्म पे कहीं पे भी बना रहे हो, अपना सीवीई जो आप अपलोड करोगे रिज्यूमे, उसमें 1 या 2 चीज़ डेली अपडेट करो। डेली अपडेट करो, हटाओ, मैं बता रहा हूँ क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसमें स्किल्स में ऐड किया हुआ है बर्फ़्यूट, ठीक है? आज आपका ऐड है, ठीक है? कल आप जाओ, कल उसी अपने रिज्यूमे में से ये हटा दो, ठीक है? हटा के और अपलोड कर दो। तो इससे क्या रहता है, ये हमेशा आपका टॉप पे रहता है कि जो लेटेस्ट में अगर किसी ने अपडेट किया है, तो वो आपका ही रहेगा, इस तरह से। ये एक ट्रिक है और ये बहुत काम करती है। आपको करना कुछ नहीं है, अगले दिन उसके बाद बरछूट ऐड कर दो और उसके अगले दिन बरछूट हटा दो, बस यही करते रहो और ये आपका हमेशा टॉप में रखेगा ये। अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो वो नीचे चला जाएगा और एचआर को मिल ही नहीं पाएगा आपका। फ्रेशर्स में उतना लाइक हार्ड है। हाँ, हाँ, 2-3, हाँ, 2-3 इंटर्नशिप अगर है तब तो आपको हेल्प हो जाएगी। और भगवानटी का इसमें एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपने भगवानटी भी की है, ठीक है? अगर आप बताओगे कि आपने भगवानटी की है और आपको 2-3 इंटर्नशिप भी है, तो आपके चांसेस हैं, लग जाएगी। आपने बताओगे आप कंप्लीट फ्रेशर नहीं हो, आपने भगवानटी में लाइक वेब पे आपने काम किया हुआ है। बट वो काउंट होते हैं, आपको ऑटोमेशन से मिल रहे हैं, कहीं से भी मिल रहा है, वो सारी चीज़ें काउंट होती हैं। आपको एक्सपीरियंस तो है, आपको पता है ना ये चीज़ें किस तरह से फाइंड करनी है। आपने ऑटोमेशन से फाइंड किया, आपने रिपोर्ट बनाया, रिपोर्ट किया, आपको पता है किस तरह से कंपनी से बात करनी है। सारी चीज़ें ये कम्युनिकेशन आपको पता तो है, रिपोर्ट किस तरह से करनी है। कंपनी में अगर आपको बोलेंगे रिपोर्ट बनाने के लिए तो आपको पता है, उसका एक्सपीरियंस है, किस तरह से रिपोर्ट आपको बनानी होगी। ये भी एक्सपीरियंस में ही काउंट होगा। उसमें रिज्यूमे में, हाँ, रिज्यूमे में तो डाल सकते हो आप, लाइक उससे तो कुछ मतलब नहीं है। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहाँ पर डुप्लीकेट का तो कुछ केस ही नहीं रहता, ठीक है? आपका वैलिड है वो बग, आपने फाइंड किया, आप बस ये हो कि आप लेट हो, चाहे भले ही 1 सेकंड लेट हो, बट वो आपका काउंट होगा। कंपनी को अगर आप बता रहे हो, ठीक है, कि आपने एक वेबसाइट थी लाइक डेल डॉट कॉम, ठीक है? और उसका आपने पूरा एसक्यूएल इंजेक्शन आपको मिली और आपने पूरा उसका डेटाबेस जितने भी यूज़र्स थे, आपने सारा डेटाबेस कलेक्ट कर लिया, देख लिया।
तो ऐसा इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो वैलिडिटी ही लाइक मानी नहीं जाएगी। आप बस उसका पैसे नहीं मिल सकते, बट वैलिडिटी वैलिड है। वो कौन-सी पोस्ट के बारे में बता रहे हो? जो रिज़्यूमे के लिए? रिज़्यूम मैंने डाला था। वो मेरे मनपसंद की अभी मिल नहीं रही है, ठीक है? कोई लाइक 6 दिन की मिल रही है या कोई टीचिंग के लिए मिल रही है। तो मेरे मनपसंद की मिलेगी मैं तभी करूँगा, नहीं तो अपना काम कर रहा हूँ अभी। एक चीज़ और है यहाँ पे जो इन्होंने बोला हुआ है सिपंद ने, ठीक है? प्रोग्रामिंग अगर कंपनी में कर रहे हो तब आपको नीड है। अगर आप भगवान टीम कर रहे हो, मेरे पास जितना भी एक्सपीरियंस है, ठीक है? जितने 5-6 साल से मैं कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना, प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं पता, आप तभी भगवान टी कर सकते हो। इसमें भगवान टी का और प्रोग्रामिंग का कुछ अलग वो नहीं है, 2 आपको अगर प्रोग्रामिंग का एक भी कुछ भी नहीं आता, ठीक है? आपको एक भी वेरिएबल्स भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तब भी आप हंट कर सकते हो। आपको तभी नीड पड़ेगी जब आपको ऑटोमेशन कराना है, कुछ काम कराना है, तभी उसका ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि जो ऑटोमेशन है, ठीक है? अगर आपने प्रोग्रामिंग सीख भी ली, तो अगर आपने रात में अपना ऑटोमेशन लगाया, आपने सोचा ठीक है मैनुअल मैं फाइंड कर रहा हूँ और ये लाइक मैं रात में तो सोता ही हूँ, ठीक है? लाइक अगर 12 घंटे अगर मुझे हंट करना है, तो 12 घंटे मैं हंट करूँगा। उसके बाद ऑटोमेशन बना देता हूँ, वो दिन में भी चलेगा, मेरा रात में भी चलेगा। लेकिन इस तरह से काम नहीं करता ऑटोमेशन। ऑटोमेशन बिल्कुल बच्चे की तरह रहता है। अगर आप उसे जो भी चीज़ बताओगे, वो उस तरह से काम करेगा। अगर आप एक बच्चे को बता रहे हो कि रोड क्रॉस करना है, इस तरह से अगर सामने कार आ रही है, तो इस तरह से लाइक साइड से निकल जाना बच के। नेक्स्ट डे बच्चा जा रहा है और आपने उसे बताया नहीं कि अगर बारिश हो गई और कीचड़ कीचड़ हो गई रोड पे, ठीक है? या गड्ढा है, सामने से पानी भरा हुआ है, तो उसे बताया ही नहीं आपने और उसके पास ब्रेन है, ठीक है? तो वो साइड से बच के निकल जाएगा वो बच्चा। उसके पास आँखें हैं, ठीक है? दिमाग है, इतना तो समझ है। बट ऑटोमेशन के पास दिमाग नहीं रहता। ये सब जो चीज़ आप बताओगे वो उसी के ही उसके आधार पे काम करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही। अगर आपने बोला हुआ है कि इस तरह से लाइक काम करे, तो वो इस तरह से ही काम करेगा। और रात में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 12 बजे आपने रन कर दिया अपना ऑटोमेशन, रात के 2 बजे आपका इंटरनेट बंद हो गया, तो पाइथन का स्क्रिप्ट तो वहीं क्रैश हो जाएगा। वहीं बंद हो जाएगा, सुबह आप देख रहे हो तो आपका सुबह ऑटोमेशन बंद है। अभी आपको हंटिंग करनी है मैनुअली, बट आप अपने आप फिक्स कराने में लग रहे हो, ठीक है? पूरा टाइम 4-5 घंटे उसमें लगा दिया आपने फिक्स करने में। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लाइक टाइम आउट, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ऑटोमेशन आप कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो, अगर आप भगवान कर रहे हो, इसमें नीड नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं सबके। सर व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट वी शुड हैव? अगर आप न्यू हो, पहले आप ये बताओ मुझे, लाइक आप पहले से कर रहे हो, आपको कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है? या फिर आप इस तरह से बता दो कि लाइक आप कंप्लीट बिगिनर हो। कंप्लीट बिगिनर के लिए अलग मेथोडोलॉजी है, और अगर आप पहले से आपको मतलब आती हैं चीज़ें, तो उसके लिए अलग मेथोडोलॉजी, हर केस में अलग अलग मेथोडोलॉजी है। जितने लोग यहाँ पर हैं सबकी मेथोडोलॉजी अलग हो सकती है, हो सकता है आपकी भी 10 मेथोडोलॉजी हो, अलग 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 केस के लिए, अलग अलग आपके पास कितना टाइम है, हर चीज़ के लिए अलग अलग होता है, ठीक है? हाँ, अगर आप लाइक कंप्लीट बिगिनर हो, ठीक है, इस फील्ड में जस्ट एंटर कर रहे हो, आप इस तरह से करो, एक या दो वल्नरेबिलिटी टाइप जो रहते हैं, एक्सएसएस हो गया, एसक्यूएल हो गया, कोई से भी एक वल्नरेबिलिटी जो अभी करंट में चल रही है, ठीक है, जिसमें बग्स मिल रहे हैं, आप उन पे बग फाइंड करना, अलग उसके लैब सोल्व करो और उन्हें रियल वेबसाइट जो है, सेल्फ होस्टेड प्रोग्राम्स हो गए या फिर बकराउड हैकरबन से, ठीक है, मैं बकराउड को अभी उतना नहीं वो देता हूँ इम्पोर्टेंस। आप चाहो तो एएसबी हैक और इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, वो बहुत सही लगते हैं मुझे भी। हाँ, ठीक है? तो आप उन पे हंट कर सकते हो, उन पे किसी भी एक प्रोग्राम को पकड़ो और उसपे हंट करो। एक-एक चीज़ आप उसकी टेस्ट करो, ये नहीं कि बग्स नहीं मिल रहे तो आप मूव कर गए। नहीं मिल रहा है फजिंग करो। एक अगर एक पेलोड काम नहीं कर रहा, 10 पेलोड लगा के देखो, करते रहो। आपको मिल जाएँगे इसी तरह से। छोड़ना नहीं, ये मत सोचो कि वेबसाइट कोई भी सिक्योर है। ये सोच लो मुझसे ज़्यादा इस इनके जो डेवलपर्स हैं उन्हें आता ही नहीं है। मैं ही बग यहाँ पे निकालूँगा, और अगर
कि जितने भी लोग यहाँ से गए हैं, ठीक है? जितने भी लोग यहाँ से टेस्ट करके चले गए लाइक उन्हें जाने दो, बट मैं आपसे प्रूव करूँगा कि लाइक यहाँ पे वल्नरेबिलिटी है। तो आपको माइंडसेट ये रहना चाहिए। ये नहीं रहना चाहिए कि बग्स नहीं मिल रहा है और मूव कर जाओ। और अगर आप पहले से लाइक कर रहे हो काम, ठीक है? अगर आपको और भी वल्नरेबिलिटी का नॉलेज है, तो आप सारी वल्नरेबिलिटी टेस्ट करो। जितनी भी आपको 5, 10 वल्नरेबिलिटी, 20 वल्नरेबिलिटी है, पूरा एप्लीकेशन टेस्ट करो अच्छे से। अगर आपके पास लाइक न्यू हो, तो आपके पास जो भी 1 या 2 वैल्यूटी का नॉलेज है, 1 या 2 वैल्यूटी सीखो, उनके लैब खोलो अच्छे से, उनकी उसके बाद हाइकरमन की रिपोर्ट, हाइकरमन एक्टिविटी की रिपोर्ट पढ़ो। मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। वो पढ़ने के बाद आप रियल वेबसाइट पे जाओ और वहाँ हंट करना स्टार्ट करो, उसी नॉलेज के अकॉर्डिंग, देन आपको बग्स मिल जाएँगे। और एक चीज़ और है, जो यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग के लिए मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा। रिपोर्ट कभी भी एआई से करवाओ, कोई इशू नहीं है। बट उसका पूरा कॉपी पेस्ट कभी भी मत करना, हैकरमन बकक्राउड जहाँ पर भी कर रहे हो। सबको पता है, ठीक है? अगर आप मुझे यहाँ पर दिखाओगे, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पता, मैं डिटेक्ट कर लेता हूँ, मुझे पता लग जाता है कि यहाँ पे एआई कंप्लीट यूज़ किया है, ठीक है? तो अगर आपने एआई यूज़ किया है, तो आपने प्रॉपर वेरीफाई नहीं किया, ठीक है? हो सकता है वो गलत भी हो। तो जो मैं क्या करूँगा, अगर मैं ट्रियाज टीम में काम कर रहा हूँ, मुझसे एनए कर दूँगा। मोस्टली बग्स ये लोग एनए कर देते हैं, ठीक है? अगर आप एआई का प्रॉपर यूज़ लाइक पूरा यूज़ कर रहे हो। एआई का यूज़ करो, जो उसने लिखा हुआ है, ठीक है? आपको समझ में नहीं आ रहा, बस पॉइंट्स कॉपी कर कर के अपने सबलाइन में लिखो और सबलाइन में रिपोर्ट बनाकर देन उसके बाद सेंड करो। और एक-एक चीज़ लिखी होनी चाहिए, पीओसी प्रॉपर होनी चाहिए। हर एक उसमें अगर वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लो हैंगिंग है, तब आप एक स्क्रीनशॉट वहाँ पे ऐड करो और इम्पैक्ट लिखो, रिमेडिएशन लिखो, इम्पैक्ट इसका क्या नुकसान होगा, ठीक है? इसको किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। और अगर आपकी वल्नरेबिलिटी क्रिटिकल है, हाई है, ठीक है? तो आपको एक वीडियो पीओसी बना के ही सेंड करनी है। अ, आप 1 या 2 मिनट की वीडियो पीओसी बना लो, उससे आपको प्रूफ ये रहेगा। कई बार कंपनी क्या करती है, वो चालाकी जैसे पैसे ना पे करने पड़े, तो फिक्स कर देती है उसे। बट बाद में बोलते हैं कि आप ये काम ही नहीं कर रहा, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं दिया या आपने वीडियो पीओसी नहीं बनाई है, आपके पास हमेशा एक वीडियो पीओसी रहेगी हैकर के पास। कंपनी कभी डिनाई नहीं कर सकती कि ये काम अभी नहीं कर रही है पीओसी, उस टाइम में भी काम कर रही होगी बट अभी काम नहीं कर रही है। तो वो साइलेंटली फिक्स भी कर देंगे, तो आपको पैसा मिलेगा ही हैकर की तरफ से। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है? और किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं है अभी? हाँ, 403 बाईपास के बारे में। रेयरली मिलता है। आप शायद किसी और फजिंग की बात कर रहे हो, मैं उसमें फजिंग करता हूँ। अगर आप पाथ फजिंग की बात कर रहे हो, मैं वो कभी नहीं करता हूँ, ठीक है? मुझे नहीं पता, ठीक है? बट मैं करता नहीं हूँ। मुझे इतना सही नहीं लगता कि यहाँ पे बढ़ते टाइम मैं डोमेन फजिंग जरूर करता हूँ। जैसे यहाँ पे आई थिंक यहाँ कहीं पे लिखा हुआ होगा मैंने, ये आप फजिंग किस तरह से करोगे? मैं डोमेन फजिंग की बात कर रहा हूँ। जैसे कोई डोमेन है, उसका स्टेटस कोड जो है वो 200 है, किसी का 403 है। इस प्रायोरिटी में आपको फजिंग करनी है। जैसे आपका 200 है, तो आपको तो एप्लीकेशन सामने दिख ही रहा है ना, ठीक है? इस तरह से दिख रहा है, सारे फीचर्स दिख रहे हैं, उसमें पता है आपको किस तरह से बग फाइंड करना है। अब बात रही 403 की, ठीक है? हाँ, ओके, डोमेन। अब बात रही 403 की। मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है 403 पे करना क्या है। उन्हें लग रहा है कि यहाँ फीचर ही लाइक हमें परमिशन ही नहीं दे रहा कि वेबसाइट में, तो वो स्किप कर देते हैं। आपको यहीं पे ही स्टिक रहना है। अगर कोई मूव करके चला जा रहा है, आप जैसे एक है, आप ऐसे बोल सकते हो कि आप जहाँ से लोग चले जाते हैं, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वो वाली इस तरह से आप पॉइंट उससे ले सकते हो। अगर आप इस तरह से करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है, सारे लोग चले गए और आप करीब वहाँ पे एंटर रहे हो, तो आपको चांसेस रहेंगे। आप यहाँ पे फजिंग करो और यहाँ पे 2-3 तरह की वर्ड लिस्ट आप बना सकते हो। पहली तो जैसे लोग क्या करते हैं, मैं भी आप भी यूज़ करता हूँ, चेक लिस्ट यूज़ करते हैं बहुत लोग, ठीक है? अब आप भी डेल पे काम कर रहे हो और रोलेक्स ने भी यहीं पे काम किया हुआ है, ठीक है? और इनका जो मतलब पूरा यूज़रनेम नहीं दिख रहा, ठीक है? तो ये जो है, ठीक है? आकाश जी का लगाया हुआ है डीपी, तो ये भी उसी पे एंड कर रहे हैं।
अब सेम ये आप लोग सेम बंडल्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है? और उसमें बहुत एक 2000 लोगों ने 10,000 जितने भगवान सबने वही सेम बंडल्स यूज़ कर रहे हैं, डेल पे ही। तो आपको वो पास तो ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं, वो ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुके हैं, तो वो बात एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो ये गलत तरीका है। आप बंडल्स हमेशा अपनी यूज़ करो, ठीक है? मैंने एक यहाँ पे लाइक कस्टम यूज़ लाइक कर रखी है, ठीक है? पहले तो आप ये बनाओ, ठीक है? जितने भी सबडोमेन्स हैं 200 वाले, उन पे क्यूल रन करो, ठीक है? इस तरह से और उसके सारे पास कलेक्ट करके और यहाँ पे सेव कर दो उसमें अपने ये बर्ड्स कलेक्ट करता है कॉमन कॉमन बर्ड्स जो भी है, लाइक क्रेज प्लेट हो गया और इसी तरह से लाइक कुछ भी कंटेंट कलर करंट कलर हो गया, ठीक है? इस तरह से कॉमन कॉमन प्रोग्राम, समरी, प्लेटफ़ॉर्म, तो ये भी कई बार लाइक इस तरह से हो सकता है लाइक प्रोग्राम लेस तो इस तरह से भी होता है कई बार या फिर और उनके भी लाइक जो सब डोमेन्स है, ठीक है? ये जो डॉट के बाद जो ये काम करेगा, ठीक है? सब डोमेन्स में से भी उसके लाइक कलर करने हैं। तो अगर ये अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ, ठीक है? इस तरह से आप अलग-अलग चीज़ें ट्राई करो और ये सारी बंडल्स यहाँ से लाइक क्यूल तो यूज़ करो ही और अगर आपको पता लग रहा है वेबसाइट कौन-सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, ये यूज़ करके वेबलाइज़र की एक्सटेंशन अगर रिएक्ट यूज़ कर रही है, तो उसको इस तरह से प्रॉम्प्ट दे दो, बोलो जेनकिन्स में बनाएँ, ठीक है? ये पूरा आप पढ़ लेना कि इस तरह से कि 500 बंडल्स 500 पाथ्स दे दे, ठीक है? 500 पाथ की बंडल्स बना दे या फिर लॉग फाइल या आप ज़िप की फजिंग करना चाह रहे हो, ये सारे करो, ठीक है? ये 2 हो गए, एक फजिंग ये वाली और एक ये। ये सारे मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की हुई है वो वाली, ये नीचे होगी मेरे में, ये है, ठीक है? ये मैंने कस्टम बनाई हुई है अपनी, यहाँ पे 90,000 थे, मैंने 90,000 को हटा के अभी ये मेरे 60 या 67,000 के आसपास है, ठीक है? ये मैंने सारे जितने भी कॉमन हो सकते हैं, ठीक है? अपनी कस्टम बनाई हुई है हर जगह से रिमूव कर करके मैन्युअली करके पास। तो आप ये ट्राई कर सकते हो। जब ये आप विज़िट करोगे आपको पता लग जाएगा किस तरह के पाथ हैं इसमें। बहुत सारे इंपोर्टेंट मैंने टैग के ऐड किए हैं और इसी तरह से आप अपने भी बनाओ। और 302 का क्या मतलब होता है जैसे ये एक वेबसाइट लाएगा आपने डेल डॉट कॉम विजिट की और लाइक डेल नहीं एडमिन डॉट डेल डॉट कॉम आपने विजिट की ठीक है और आप उस वो रिडायरेक्ट कर दे रहा है कहीं और पे तो आप वहाँ पे भी फजिंग करो जैसे वो रिडायरेक्ट कर रहा है आप वहीं पे फजिंग करोगे आपको मे भी कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में भी हो सकता है लॉगिन पेज मिले और मे भी हो सकता है कोई और चीज़ मिल जाए लाइक जिप फाइल मिल जाए अलग अलग तरह से रहती है हाँ रेयरली मिलते हैं लाइक 403 रेयरली मिलते हैं 403 हो गया 302 हो गया बट जो रेयर है ना वो उसका इम्पैक्ट बहुत अलग होगा ठीक है मिलते तो रेयरली हैं अगर आपको बहुत जल्दी फास्ट में चाहिए तो उसमें तो आप ऑथेंटिकेशन बाईपास इस तरह से जो बिजनेस लॉजिक है ठीक है वो वाली आप ट्राई करो आइडोर हो गए ठीक है इस तरह से ये टेस्ट करो अगर आपको फर्स्ट मतलब जल्दी से जल्दी चाहिए स्विगर यूआई अगर मिले तो उसका एक्स एक्सेस एक अलग है अवेलेबिलिटी उसका इम्पैक्ट आपको दिखना होगा ठीक है अगर डोमेन के बाद बस ये लगा देना ये 3 पाथ लगा-लगा के वहाँ पे देखना डोमेन के बाद, अगर वहाँ पे आपको अलर्ट पॉपअप शो होगा, तो वो भरने वाला है, ठीक है? उसके बाद आप रिपोर्ट बना लेना किस तरह से बनाओगे इम्पैक्ट शो करके। उसके बारे में आप और पढ़ सकते हो कि उसमें और इन्फॉर्मेशन क्या लीक हो रही है और स्विगर यूआई की मुझे जो स्विगर यूआई में मैं चेक करता हूँ, मैं एक्सेस ही उसके बारे में पता है और भी अवेलेबिलिटी से आप टैग्स का यूज़ करके सेम वही न्यूक्लियाई को दे सकते हो और उसके बारे में पढ़ सकते हो और क्या-क्या चीज़ें अवेलेबिलिटीज़ हैं। मुझे स्विगर यूआई के बारे में बस इतना ही पता है। एपीआई फजिंग कर सकते हो आप उसपे।
उसके पास हैं यहाँ पे एक एसेट नोट की अगर अगर आपका टैग जो है अगर वो यूज हो रहा है तो आई थिंक यहाँ पे होगी। ये वाली जो वर्ड लिस्ट है आप इससे फजिंग करो, ठीक है? इससे कर लो। ये तो बहुत बड़ी बना रखी है इन्होंने। इनसे आप फजिंग करोगे तो आपको और भी पाथ अलग अलग मिलेंगे, आप देखो उस पर क्या कर। नोशन का लिंक ऊपर ही है, सबसे पहले मैंने यही शेयर किया था। यहाँ पे अगर आप जाओगे, ये पब्लिक है यहाँ पे। ठीक है, अभी और किसी को कोई क्वेश्चन है? एल एफ आई, ठीक है, एल एफ आई वैसे कम मिलती है। और लाइक मोस्टली लोग करते क्या है, लाइक सब जितने सब डोमेन्स है, सब डोमेन्स रन लाइक कलेक्ट करते हैं पहले, ठीक है, किसी भी टूल से। देन उसके बाद एच टी टी पी रन करते हैं अलाइव के लिए, उसके बाद उसके सारे सब डोमेन्स लाइक यूआरएल्स कलेक्ट कर लेंगे, मे बी बेवक यूआरएल्स यूज करके या फिर लाइक कटाना रन करके। बट जो एल एफ आई है वो रियल जो एल एफ आई जो वल्नरेबिलिटीज है ना वो इस पे नहीं मिलती है गाइड पे, वो मिलती है पोस्ट पे। आप लॉगिन पेज हो गया, कोई फाइल अपलोड हो गया, कहीं पर भी, ठीक है। ये नहीं कि फाइल अपलोड है, वल्नरेबिलिटी फाइल अपलोड पे मिलती है एल एफ आई वाली, ठीक है, या कोई फाइल एक्सेस हो रही है वहां पे मिलती है। लेकिन आप हर एक पैरामीटर हर एक चीज टेस्ट करो जहाँ पे आपको एक्सेप्ट जो हेडर है, ठीक है, एक्सेप्ट हेडर होगा, कोई सा भी हेडर हो गया, आप वहां पे भी यूज करो। और पोस्ट में सारे ट्राई करके देखो, फजिंग इंट्रूडर में फजिंग कर करके एक बर्ड लिस्ट आप कोई सी भी यूज करो। अगर कोई 50 लाइन की बर्ड लिस्ट यूज कर रहा है तो आप 100 की करो, 150 की करो। आपको ये नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए आपकी तरफ से। 10-20 अलग एक्स्ट्रा स्टेप्स हो जाए, कोई इशू नहीं है। क्योंकि और लोगों ने कर करके चले गए, अगर आप भी सेम काम करोगे, सेम भी मेथोडोलॉजी आपकी रहेगी, तो आपको बग्स नहीं मिलेंगे। आपको उनसे कुछ अलग करना होगा। जितना आप फजिंग इंट्रूडर से कराओगे, जितना एफपीएफ से कराओगे, उतना ही आपको बेनिफिट है। हाँ, इस तरह से मैं ज्यादा इसमें कुछ करता नहीं हूँ, ठीक है, जो भी बंड लिस्ट है उसे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके बस वहाँ पे करता हूँ। मुझे लगता है एल में उतना कुछ है नहीं करने के लिए। बस आप जो भी पेलोड्स हैं, ठीक है, वो यूज कर लो। और अगर आपको रूट इस तरह से मिल रहा है, ठीक है, etc लाइक पास रूबी फाइल अगर तो हो रही है यहाँ पे, तो वो बनने वाले। जो मेन है ना, जो कैटेगरीज हो गई ये एल एफ आई इसमें एक्सेस में और एसक्यूएल में ही है। बाकी सब तो बहुत नॉर्मल नॉर्मल है, आरसी भी बस नॉर्मल ही है, आरसी में भी इतना कुछ नहीं है। सिंपल आप जो एल एफ आई वाला है, ठीक है, एल एफ आई वाले में ही आप आरसी के पेलोड ट्राई कर लो। अगर अगर आपका काम कर रहा है, जैसे आईटी काम कर रहा है, वाई काम कर रहा है, इस तरह से अगर आरसी वाले भी कमांड काम कर रही है, आर एम है अपन आर एफ भी, तो वो आरसी में रिपोर्ट करो, एल एफ आई में नहीं। सेम एल एफ आई वाला ही आरसी में होता है। आरसी और एल एफ आई में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बिजनेस लॉजिक आप एक तो जो ऑथेंटिकेशन बाईपास हो गया, आईडोर हो गया, इस तरह से लाइक यही वल्नरेबिलिटी टाइप उसमें करो, उससे ज्यादा चांसेस है। जहाँ पर भी आईडीज कुछ आ रही हैं, ठीक है, लाइक B1 B2 इस तरह से, अगर कोई यूजर नेम वहाँ पर मल्टीपल यूजर नेम्स क्रिएट हो रखे हैं इस तरह से, लाइक एक एक दो ये यूजर्स हैं या कितने भी, लाइक आप इस तरह से लाइक फजिंग करो यहाँ पे अलग अलग तरह से, अलग अलग चेंज करके देखो इन्फॉर्मेशन। मेरी तरफ से आवाज नहीं आ रही क्या? ओके। हाँ ठीक है, और कोई क्वेश्चन?
आई थिंक कंप्लीट हो गए सब पोर्शन, और किसी के पास है तो पूछ लो, देन उसके बाद मैं बंद कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट ये वाले तो सारे कवर ही हो गए उसमें। S3 के लिए टूल्स आता है, एक AWS करके आप वो यूज कर सकते हो। वो भी मैं लिखूंगा अभी, ठीक है, मैंने लिखा नहीं प्रॉपर किस तरह से कैसे क्या करना है, उसे डिटेल में लिखूंगा, क्योंकि मैं ये वाली वैलिडिटी भी ज़्यादा फाइंड करता नहीं हूँ। अभी कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे लाइक लिखने हैं, मुझे अपने सारे नोट्स जितने भी हैं वहां से देख के यहाँ लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, यहीं कहीं पे होगा इसका भी, वो आप देख लेना यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं बंद करता हूँ फिर से, और क्वेश्चन नहीं है और किसी का।